हाँ, कल का असाइनमेंट सबने किया। वो जो हमारा 3 डायमेंशन अप्रोच थी, जिसमें हमें पास्ट को, अपनी हेल्थ के पास्ट को ग्रैटिट्यूड देना था, प्रेजेंट को देना था, और जो फिर कोई प्रेजेंट चैलेंज चल रहा हो हमारी हेल्थ में उसके बारे में पॉजिटिव सोचना था। तो सबने ये असाइनमेंट किया है। जी जी, मैंने कर लिया था। आपने कर लिया, और लोगों ने भी किया ये असाइनमेंट। असाइनमेंट जरूर करिए, जो भी तुमने भी किया। और किसने मम्मी किया? गंदी हो रही थी कुछ यार। हाँ जी। और किस किसने असाइनमेंट नहीं किया? किया कुछ तो बताइए, क्या क्या हुआ? असाइनमेंट किया, कैसा लगा? जी, पास? आज एक बहुत अच्छी बात हुई। हाँ, बताइए। जी, आज एक गली में जैसे घूमते रहते हैं ना, सांड घूमते रहते हैं, तो हाँ। आज एक गली में घूमते घूमते एक सांड आ गया था, तो उसके पैर में बहुत चोट लगी थी। तो हाँ। बेचारा लंगड़ा के चल रहा था और बहुत भूखा भी था। तो हाँ। जो मेरे पास, जैसे मैं गाय के लिए थैली बना के रखती हूँ फ्रिज में अलग से रोज, तो जब भी मौका लगता है गाय को डाल देती हूँ। आज मेरे पास वो इकट्ठी रखी हुई थी, जैसे उसी के नाम की रखी थी, तो मैंने फटाफट उसको वो डाली। फिर हस्बैंड ने पानी भर के लाए, वो एक बकेट में उसको बाहर रखा, वो उसने फटाफट से ऐसे पानी पिया दी जैसे पता नहीं कितने जन्मों का प्यासा बेचारा वो था। और फिर मैंने, मेरे पास तरबूज रखा था, मैं कहा तरबूज भी काट देती हूँ, उसकी छिलके भी उसको डाल दूंगी, थोड़ा सा तरबूज भी डाल दूंगी साथ में, क्योंकि खाली छिलके डालो तो वो भी नहीं अच्छा लगता ना, हाँ। हाँ कि उसको तरबूज खाए उसको खाली छिलका खिलाए। तो जी। फिर मैंने वो भी काटा, वो भी वो खा गया फटाफट दीदी। भूखा था ना? और इतना प्यासा था वो। हाँ तो जी। जैसे वो जाने लगा ना, तो मैंने जब उसे तरबूज के छिलके देने के लिए बुलाया, मैंने कहा कि आजा देख, मैं तेरे लिए और खाना लेके आई हूँ, तो ये भी खा ले। तो दीदी इतने प्यार से मुझे देख रहा था ना वो, कि उसको देख के ऐसे फीलिंग आ रही थी कि देखो ध्यान से सुन रहा है कि मैं उसे बुला रही हूँ, और वो आ भी गया। हम्म। तो और होमवर्क का क्या, किसी ने किया? बहुत अच्छा किया आपने, उसको भूखे को खाना खिलाया। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। और किसी का होमवर्क, सबने किया होमवर्क? होमवर्क जरूर करिए, होमवर्क करना बहुत जरूरी है, सिर्फ सुनकर मत जाइए क्लास को। होमवर्क का बहुत जरूरी है, हमें टाइम टू क्या टाइम मैम क्या किया आपने ना। हाँ, जो पास्ट में हमें लिखना था 5 हफ्ते वो चीजों को, और उसके बाद नहीं, 3 अपने इंसिडेंट को जो हमारे अच्छे थे, फिर 5 हमारे जो प्रेजेंट जो ऑर्गन्स के ऊपर ग्रेटिट्यूड देना था, फिर एक जो अभी कोई चैलेंज चल रहा है उसको। तो वो सब असाइनमेंट जरूर करना बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी। तो ऋचा जी, आपके घर से थोड़ी आवाज आ रही है क्या? कुछ डिस्टरबेंस है शायद। टाइम चल रहा है बस, बाकी तो कोई आवाज नहीं है। बहुत बहुत डिस्टरबेंस आ रही है उससे। क्या हाँ, चल तो रहा है फैन आपके? बंद कर देती हूँ, मैं वो फैन बंद फैन कर बंद देती कर दे हूँ। दीजिए, फिर आप पढ़िएगा, है ना? हाँ, वो बंद, हाँ अब नहीं आ रही है। बंद कर दिया हाँ, ना आपने? हाँ, अब बिल्कुल ठीक। अब बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना? वो ज्यादा डिस्टरबेंस दे रहा है। तो रीडिंग करते हैं। आज का जो चैप्टर है, पहले मैं उसके बारे में बता दूं फिर से। जैसे पहले हमने एक बार मनी को, पुराने अपने मनी को ग्रेटिट्यूड दिया था, जो हमने एक मेडिटेशन की थी, इसमें फादर का बताया था कि फादर ने या किसी और ने जो हमारे पर पूरा बचपन से हमारे ऊपर स्पेंड किया है, तो उसके ऊपर हमने ग्रेटिट्यूड दिया था कि जब कोई मनी जाएगा और जब हमारे पास आएगा तो हमें दोनों टाइम ग्रेटिट्यूड देना है। ठीक है? तो पास्ट का था वो थोड़ा काफी कुछ, और ये भी हमें बताया गया कि कैसे हम जब भी मनी बाहर जा रहा है तब हमें थैंक यू बोलना है, चाहे वो हमारा ही मनी लौट के आ रहा है तो भी थैंक यू देना है, अगर आ रहा है तो भी थैंक यू देना है। जब भी आएगा कुछ भी, कैश आएगा चाहे हमारे बैंक में अकाउंट में आएगा, तो हमें हमेशा थैंक यू बोलना है। फिर दूसरी बार हमने बिल्स को किया था, जितने भी हमारे बिल्स थे, जो पेड थे अनपेड थे, उन पर लिखकर हमने थैंक यू बोला। आज हमारा है कि हमें एक चेक चेक मिलेगा। अब हम उसमें चेक में अपना जो हमें चाहिए अमाउंट, छोटा अमाउंट लिखेंगे, और क्या चीज लेनी है हम उस चेक से, मतलब उस मनी से, वो लिखेंगे। और फिर हम ये मनी वाली एक्सरसाइज को दोबारा से करेंगे। इन्होंने हर चीज की ये तीन तीन एक्सरसाइज, इस तरह से 3-4 डिजाइन करी हुई है, जिसमें बीच बीच में ऐसे रिलेशनशिप में भी इन्होंने 3 करवा दी हमको, हेल्थ में भी करा दी। तो इस तरह से इनका 3 फोल्ड, ये 3 डायमेंशन अप्रोच चल रही है। तो आज हमारा थर्ड मनी का चैप्टर है। तो मनी के बारे में अब हम बहुत कुछ जान चुके हैं कि मनी एनर्जी होता है। अगर हम उसके बारे में कुछ नेगेटिव सोचेंगे, या कुछ ऐसा सोचेंगे, कुछ डर लाएंगे, फियर लाएंगे, जेलसी लाएंगे, तो वो हमारे हाथ से निकल जाएगा। है ना? जो हमारी जो पुराने बिलीव्स हैं उनको दिमाग से निकालेंगे कि मनी खर्च नहीं करना चाहिए, हमेशा जोड़ जोड़ के रखना चाहिए, और मनी सिर्फ उतना ही कमाया जा सकता है जितनी मेहनत करते हैं, उससे ज्यादा नहीं कमाया जा सकता है। तो ये सब जो हमारे पुराने बिलीफ जो हमारी चले आ रहे हैं, वो हमें निकालने हैं।
कि ऐसा नहीं है कि बच्चों से कहते हैं, बच्चे ने किसी ने कहा कि मैं को इतना कमा सकता हूँ, मैं ये करूंगा वो करूंगा, तो बच्चे को डाल दिया, तेरी तूने देखा है पढ़ता लिखता तो है नहीं, तू इतना पैसा कमाने की सोच रहा है। तो ये सब जो मनी से रिलेटेड जो बिलीफ है वो हमें निकाल देने चाहिए, कि जो हम सोचते हैं कि सिर्फ मेहनत करके और बहुत ही मेहनत करके ही पैसा कमाते, तो फिर रिक्शे वाला क्यों नहीं कमा लेता है, जब वो मेहनत से ही पैसा कमा लेता है। तो मेहनत के साथ स्मार्ट वर्किंग है ना, और फिर ग्रेटिट्यूड, सब चीज चलती है, तभी पैसा हमारे हाथ में आता है और तभी रुकता है। और अगर आप उसके लिए कुछ नेगेटिव सोचेंगे, कुछ नेगेटिव बोलेंगे या आप बोलते आए तो वो पैसा रुकेगा ही नहीं। पैसा एनर्जी है, जैसा आया है वैसा ही निकल जाएगा। उस चैनल से नहीं निकलेगा, आपने खर्च नहीं किया तो उस चैनल से नहीं निकलेगा, तो वो किसी और चैनल से चला जाएगा। हो सकता है कोई आपको आपसे लोन ले ले, वो नहीं लौटाए, हो सकता है कोई अनफोर्सीन एक्सीडेंट हो जाए, कोई हो सकता है तो फिर आपका खर्चा हो जाए, हो सकता है कोई बीमार हो जाए, हो सकता है कोई कहीं गिरी जाए, हो सकता है चोरी हो जाए, कुछ नहीं पता है वो कहाँ से निकल जाएगा। तो मनी के बारे में जो हमारे एंसिस्टर्स ने जो बिलीफ दे रखे थे, उनको थोड़ा सा कहते हैं ना, जो हमारा बन गया है, विश्वास बन गया हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, जो फीडिंग हो चुकी है, उसको निकालनी है। वो हमने इतनी ज्यादा फीडिंग कर चुके हैं कि हम अगर पैसा खर्च नहीं करेंगे तभी हमारे लिए हमारे घर में बरकत आएगी, अगर हम इस तरह से रहेंगे बहुत ही बिल्कुल बिना खर्च करे हुए तो ही हमारा पैसा बढ़ेगा। वो कहाँ से बढ़ेगा, क्या वो अंडे थोड़ी दे देगा, वो कोई बढ़ेगा थोड़ी नहीं। वो हमारी ये सोच है, खर्च करिए। अगर आपने एक अमाउंट को सेव करके रख लिया है अपने फ्यूचर के लिए, उसके बाद भी आप ये सोच रहे हैं मेरे ये बच्चे के बच्चों के बच्चों के बच्चे काम में आएगा, तो वो कहीं ना कहीं निकल जाएगा। फिर वो उन्हीं के लिए कमाया, आपने अपने लिए तो कुछ किया ही नहीं ना। तो इसलिए खर्च करना सीखिए। हमेशा ये नहीं है कि सिर्फ सेव करके रखा है, हर चीज को सेव 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 करके नहीं रखना है। जो हमारे पहले की जो इतना सेविंग करके रख गए, वो सेविंग वाला कॉन्सेप्ट अब हटाना है। थोड़ा सा मनी जब खर्च करोगे तभी वो आपके पास लौट के आएगा। जब आप किसी को दोगे, आपने डोनेट किया या आपने चैरिटी में दिया, तो हम सोचते हैं ना कि हमने 10 रुपए दिया रे, और बड़े उससे दिया रे, इसको दे रहे हैं पैसे क्या, चलो ये मांगने आ गया दे दिया, तो वो आपने अच्छे मन से नहीं दिया तो फिर वो निकल तो गया, लेकिन दोबारा कभी लौट के नहीं आएगा। लेकिन अपने अच्छे मन से किसी को गिफ्ट दिया या किसी को पैसे दिए, चैरिटी में एक बड़े दिल से भावना से दिए, मान लीजिए 10 रुपए भी दिए, तो वो 100 होकर लौट के आए। तो ये हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए कि क्या हम अपनी फीलिंग मनी के लिए करते हैं। तो इससे रिलेटेड चैप्टर है, आप पढ़ेंगे ना ऋचा जी? शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए कि एक चेक रखा है टेबल पर, और वो चेक दिखा रहे हैं कि उस पर मैजिक हो रहा है, उस पर ये मैजिक हो रहा है का सारा। और ये वही चेक है जैसे जो हम बनाएंगे उसी तरह से फिर हमारे चेक पर भी मैजिक होगा, और जो हम सोचेंगे वो हमें चेक में मिल जाएगा अमाउंट। आगे पढ़ेंगे इसके बारे दीदी। में। हाँ जी, पढ़िए। 17वां दिन मैजिक चेक। जादुई सृष्टि में किसी प्रकार का संयोग या अनहोनी नहीं होती। कोई भी चीज तब तक नहीं होती जब तक कि कोई व्यक्ति इच्छा करके उसे घटित ना कर दे। मत, विलियम एस बरोज। मतलब ये, 19 हाँ जी, हाँ, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। 1914 टू 1997 लेखक और मतलब ये है कि सृष्टि में हम कहते हैं ना कि कोई अचानक से हो गया चीज, या कोई हमारे को संयोग से हो गई या मैजिक हो गई, पर ऐसा कुछ नहीं होता है। ये जो हम जैसा थॉट देते हैं वैसे ही हमारे साथ घटित होता है। जैसे हमने उस चीज में एनर्जी डाली वैसे ही हमारे हमारे साथ होता जाता है। हम ये सोचते हैं हमारी लाइफ में कुछ हमारी किस्मत में लिखा था, ऐसा हुआ, हमें जो इतने ऐसे लोग मिले, या ये लोग जो मेरे साथ बिहेवियर करते हैं वो कोई ऐसा था कि मेरी डेस्टिनी में लिखा था। लेकिन हर किसी का जो है, मनी चाहे हो, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे मनी हो, चाहे करियर हो, जैसा थॉट हमने डाला हमें वैसा मिला। मनी से रिलेटेड भी जैसे हमने सोचा वैसा मनी हमारे पास आया। अगर हमने उसके बारे में बहुत अच्छा सोचा तो भर भर के लौट के आया, आपको पता भी नहीं चलेगा कि किस किस सोर्स से आपको वो मनी लौट के आ गया। और अगर हमने वो उस पर अच्छा वो नहीं डाला तो पता भी नहीं चलेगा कि किस किस सोर्स से वो निकल के चला गया आपसे। तो मनी के बारे में बहुत अच्छा सोचना है, अच्छा बोलना है। कभी नेगेटिव उसका मतलब हम बोल जाते हैं और समझ नहीं पाते कि ये मनी को हम कुछ कर्ज कर रहे हैं या मनी के बारे में गलत बोल रहे हैं। तो वो सब चीजें सोचनी है कि हमने मनी के बारे में कितना गलत गलत सोचा था, कितना गलत गलत हमारे अंदर बिलीफ डाल दिए गए थे कि मनी के बारे में, जो हमें अब निकालने हैं, और एक नई तरीके से मनी के बारे में और अपना रिलेशन बनाना। हाँ जी मैम, आगे बढ़ेंगे। जब आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति को किसी नकारात्मक परिस्थिति पर केंद्रित कर लेते हैं तो एक नई स्थिति उत्पन्न होती है।
जो पुरानी स्थिति को खत्म कर देती है। इसका अर्थ है कि जब आप उस स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां धन के प्रति कृतज्ञता धन की कमी से अधिक महसूस होती है, तो एक नई परिस्थिति निर्मित हो जाती है जिससे धन की कमी खत्म हो जाती है और जादू से अधिक धन आने लगता है। मतलब जो हमने अभी तक जो नेगेटिव फीलिंग डाली, अब हम उसको हटाकर अगर हम ग्रेटिट्यूड की फीलिंग मनी में डालेंगे और ये सोचेंगे कि पहले तो ये बिलीव करना पड़ेगा कि मेरे पास बहुत धन है, मेरे पास इतना धन है कि मैं हर कुछ चीज ले सकती हूँ। जब हम ये सोच लेंगे तो हमारे पास ऑटोमेटिकली अपने आप अबंडेंस की फीलिंग जब लाएंगे हम धन के बारे में, तो हमारे को हमेशा ये लगने लगेगा, तो अपने आप वो ऑटोमेटिकली उसको समझ में आ जाएगा कि हाँ इस पर्सन को इसके ए शमा सिंगल मैम, आप अपना माइक बंद कर लीजिए। थैंक यू मैम। तो जब हम ये सोच लेंगे कि हमारे पास अबंडेंस है, पहले क्या होता है ना, हम ये सोचते हैं हम बहुत गरीब हैं, हम ये चीज नहीं खरीद सकते हैं, है ना, किसी को कोई अच्छी चीज पहने हुए देखा तो हम उसकी चीज से अगर हम जेलस फील हो रहे हैं, है ना, अगर हम जेलस फील हो रहे हैं तो हम उससे जेलस नहीं फील हो रहे हैं, मनी से जेलस फील हो रहे हैं। तो आपने मनी को क्या दिया, जेलसी दी, किसी की अच्छी कार देखी, किसी की तरक्की देखी, तो उसका तरक्की कैसे हुई, पैसे से हुई ना। तो हमने तरक्की को खराब नहीं करा, हमने जेलस उसकी तरक्की के नहीं हुए, हम उस पैसे के तरक्की तरीके के कारण हुए जो उसके पास आया। तो हमने किसको दिया, किसको हमने कर्ज किया, पैसे को। तो हम हमेशा जो पैसे से देखते हैं ना कि जेलस होना, ये बहुत बड़ा नेगेटिव चीज है। फिर हमने ऋचा जी आप बीच बीच में माइक बंद कर लीजिए, है ना। तो जब हमने पैसे को कर्ज किया तो मतलब जैसे कि हमने, जैसे मान लीजिए कि मेरे कोई किसी फ्रेंड का मैंने बहुत बड़ा बंगला देखा, किसी अपने या हमारे पड़ोस में किसी ने बहुत बड़ा बंगला दिखाया, बनवाया, तो हमने क्या किया, अरे इसने इतना बड़ा बंगला बनवाया, पता नहीं कौन पैसे वाला आया है यहाँ पर, इतना बड़ा बंगला बनवा दिया, और हमारे तो देखो रोशनी भी चली गई सारी हमारी, इसने रोशनी रोक ली, और पता नहीं कितना पैसे वाला है फिर भी पता नहीं कितना अकड़ में रहता है। तो मतलब आपने क्या किया, उससे आप जेलस हुए, उससे आप जेलस हुए, किसके कारण, उसके पैसे के कारण, उसके पैसे के कारण। तो आपने अल्टीमेटली किसको कर्ज किया, उसके पैसे को। ये आपने सोचा ही नहीं कि आप उसको कर्ज नहीं कर रहे हो, उसके पैसे को कर्ज कर रहे हो। तो पैसा तो वो आपका ही है, वो कॉमन है, आपने किसको कर्ज किया, लक्ष्मी जी को। तो लक्ष्मी जी फिर आपके पास कैसे आएंगी, ये हम अनइंटेंशनली कर देते हैं, हमें समझ में ही नहीं आता कि हम कब पैसे को कर्ज कर गए। तो ये सब चीजें हमें ध्यान रखनी है। कभी कभी क्या होता है, हम बहुत ज्यादा वो हो जाते हैं कि पता नहीं मेरे फ्यूचर का कैसे होगा, फियर में रहते हैं कि पता नहीं मेरी इतनी सेविंग है या नहीं है, पता नहीं मैं आगे इतना मेरे पास पैसा जमा किया हुआ है या नहीं किया हुआ है, कहीं कहीं मेरे को आगे कुछ हो तो नहीं जाएगा, इसके कारण इतना सब लोग सेविंग करते रहते हैं। पर जब हम इस दुनिया में आए थे हम कुछ लेकर नहीं आए थे, और हमें हर चीज मिली, और अभी भी मिल रही है। तो आप सोचिए वो मिलेगी, जब आप ये दिमाग में ले आओगे कि मेरे को तो हर चीज मिलेगी, तो वो मिलेगी। जब आप फियर लेकर आओगे कि नहीं पता नहीं क्या होगा मेरा, क्या मेरे पास इतना पैसा रहेगा या नहीं रहेगा, फिर आप पैसे के बारे में इस तरह से सोच रहे हो, तो पैसा, फिर वही लक्ष्मी माँ कह रही है कि तू मेरे पैसे के बारे में ये बार बार जो गलत 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 जो विचार लाता है, तो मैं तेरे पास क्यों रहूं, मैं रहूंगी नहीं तेरे पास। तो ये हमारे जो माइथोलॉजी में भी कहा था कि लक्ष्मी माता को बहुत प्यार से, वो वो रुकती नहीं है, किसी के घर रुकती नहीं है, यही कहा जाता है ना कि वो रुकती नहीं है। तो यही ये बुक, ये जो रोंडा बर्न ने कहा है कि वो रुकती नहीं है, लक्ष्मी जी उनके यहाँ ही रुकती है जो उन्हें प्यार करते हैं, जो उनको प्रेम से रखते हैं। तो प्रेम से कब रखेंगे, जब उनके बारे में गलत नहीं बोलेंगे, गलत सोचेंगे नहीं, तभी वो आपके यहाँ विराजमान ही हो जाएंगी हमेशा के लिए। तो यही उन्होंने समझाया है कि जब हम उसके बारे में नकारात्मक विचार ना तो सोचेंगे ना बोलेंगे, तो वो हमारे पास रुकना शुरू हो जाएगा पैसा। आगे पढ़िए मैम। धन संबंधी सारी बुरी भावनाएं धन को आपसे दूर धकाती हैं और आपके जीवन में धन की मात्रा को कम कर देती हैं। यही नहीं, जब भी आप धन के बारे में बुरा महसूस करते हैं तो आप हर बार उसे थोड़ा और कम कर देते हैं। यदि आपके मन में धन को लेकर ईर्ष्या, निराशा, चिंता या डर जैसी भावनाएं हैं, तो आपको अधिक धन नहीं मिल सकता। आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है। इसीलिए यदि आप इस बात पर निराशा महसूस करते हैं कि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है, तो आपको ऐसी निराशाजनक परिस्थितियां अधिक मिलेंगी। यदि आप धन को लेकर चिंतित हैं, तो आपको धन के बारे में अधिक चिंताजनक स्थितियां मिलेंगी। यदि आप धन की अवस्था को लेकर भय महसूस करते हैं, तो आपको धन को लेकर भयभीत करने वाली अधिक स्थितियां मिलेंगी। मतलब जैसा आप धन के बारे में सोचोगे ना, वैसे उन्होंने हर चीज के बारे में कहा है, चाहे वो रिलेशनशिप हो, करियर हो, चाहे आपका मनी हो, चाहे आपकी हेल्थ हो, जिसके बारे में आप कुछ भी फियर लाएंगे, कुछ भी इस तरह से ये चीजें लाएंगे कि जेलस होंगे, या किसी की मतलब किसी का पैसा देख के आप जेलस हैं, किसी का पैसा देखकर आप फियर में आ रहे हैं,
या अपने ही पैसे को लेकर फियर में है कि कहीं कोई चोरी नहीं हो जाए, कहीं मैं इसको कई बार ऐसा होता है ना कि आपके पास कोई ज्वेलरी रखी है घर में, तो आप वो धनी है, वो आपका धन है, तो आपको ये लग रहा है कहीं मेरा वो कोई कहीं सर्वेंट नहीं ले जाए, कहीं कोई मेरा ऐसा चुरा के नहीं ले जाए, तो आप हमेशा उस फियर और उस एंजाइटी में रहते हो कि बार बार देखने जा रहे हो अपनी सेफ को, कहीं वो निकल तो नहीं गया। तो ये आप क्या कर रहे हो, फियर में हो आप। तो जब ये इस तरह का फियर आप अपने आप से पैदा करोगे तो वो कहीं ना कहीं से निकल जाएगा। इसलिए कभी भी धन के लिए जो आपकी, आप ये सोचो ये मेरा धन है और ये मेरी लक्ष्मी माता है, अगर मैं धन के बारे में कुछ गलत सोचूंगा तो वो चली जाएगी, वो कहीं और चली जाएंगी, वो मेरे हाथ मेरे घर से वो चली जाएंगी। तो जब मुझे उनको घर में बिठाना है तो उन्हें प्यार देना है, उनके बारे में ये सोचना है कि ये तो कहीं नहीं जाएंगी, ये तो मेरे घर में ही रहेंगी, तो ऐसे पैसा तो मेरे घर में ही रहेगा, ये तो कहीं नहीं जाएगा, ये तो मेरे लिए ही आया है ना, मुझे दूसरे के पैसे के से क्या मतलब, मेरे घर में तो साक्षात देवी जी है। तो इस तरह से जब आप सोचेंगे तो वो आपके घर में बैठ जाएंगी, वो वहीं रह जाएंगी आपके घर में। और अगर आप नहीं सोचोगे तो वो आपके घर से निकल जाएंगी। तो इस तरह से हमें रिलेट करना है कि किसी को जब आप मेहमान को अपने घर में बुला रहे हो, तो उसको अगर आप चाहते हो कि वो मेहमान आपके घर में रहे या वो आपका ही मेंबर बन जाए, तो आपको उसको प्यार देना पड़ेगा, है ना, उसको प्यार देना पड़ेगा, तो वो वहां रुक जाएगा। और अगर आप नहीं दोगे तो वो आपका चला जाएगा। तो इसलिए आपको जब धन को अपने पास रखना है तो अच्छा सोचना है। आपको ये नहीं सोचना है कि मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ, या मेरे पास तो ये भी नहीं है, मैं बड़े बड़े ब्रांडेड चीजें देख रहा हूँ फिर ये सोच रहा हूँ कि मेरे पास तो है ही नहीं। पर आपके पास इतना कुछ है, आपने वो नहीं देखा, आपने हमेशा ऊपर देखा। अपने नीचे वाले लोगों को भी देखिए कि उनके पास क्या नहीं है और आपके पास क्या क्या है। तो हमेशा ये मत सोचिए कि मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है, तो वो आपको जो ये जो गरीबी वाली जो आप फीलिंग ला रहे हो ना, वो आपको और गरीब करेगी। आपको ये लाना है कि मैं हर कुछ चीज ले सकता हूँ, चाहे वो ले भी नहीं पाओ तो भी आपको ये सोचना है। फेक इट टिल यू मेक इट। चाहे वो गलत है तब भी आप सोचते रहो सोचते रहो सोच रहे हो, तो आपके घर में अबंडेंस हो जाएगी, है ना। तो जब तक आप ये सोचोगे नहीं कि मेरे पास नहीं है, मतलब कि मेरे पास है, तब तक वो नहीं मिलेगा। अगर आप हमेशा फियर एंजाइटी जेलसी में रहोगे तो वो पैसा दिखेगा नहीं, वो लक्ष्मी माता आपके घर से चली जाएंगी। अगर आपको उनको अपने घर रखना है, विराजमान करना है, तो आपको उनके बारे में अच्छा सोचना है, अच्छा बोलना है उनके बारे में। ये नहीं बोलना है अरे तूने लाइट खुली छोड़ दी, पता है कितनी महंगी लाइट है, महंगी लाइट क्यों बोली, उसको ये बोलिए बेटा लाइट बंद कर दीजिए, या कोई आपका एम्प्लॉय है तो उसको बोलो बेटा लाइट बंद करना सीखो, एनर्जी बचाओ। इस तरह से बोलो। पैसे की बात क्यों ले आते हो, इसमें पैसे की क्या गलती है, इसमें लक्ष्मी माता की क्या गलती है कि वो उस इंसान ने लाइट खुली छोड़ दी, तो आपको देखना चाहिए, आप उठ के बंद करते। आपने क्यों नहीं इस तरह से ट्रेनिंग दी किसी को भी। तो वो चीजें हैं कि आप पैसे को बीच में मत लाइए, पैसे के बारे में कुछ गलत मत बोलिए। अगर आप पैसे के बारे में गलत बोलेंगे तो वो नहीं रुकेगा, और पैसे के बारे में अच्छा बोलेंगे तो वो रुकेगा। हाँ जी हाँ। नकारात्मक विचारों और भावनाओं को रोक देते हैं, बल्कि अपनी और अधिक धन लाने की अचूक विधि को आजमा रहे हैं। जब आप जब आप अब तक उस धन के लिए कृतज्ञता का अभ्यास कर चुके हैं जो आपने पाया है और जो आप पा रहे हैं, इसीलिए अपने मनचाहे धन के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने से पहले आपको उन विभिन्न तरीकों और उपायों को समझने की जरूरत है जिनसे धन दौलत आपके जीवन में आ सकती है। क्योंकि धन आने पर आप हर बार धन के लिए कृतज्ञ नहीं होते हैं, इसलिए आप प्रचुरता को अपनी ओर प्रवाहित होने से रोक देंगे। मतलब आप धन के लिए कृतज्ञता का अभी तक अभ्यास हम लोग कर ही रहे हैं, है ना। तो जो आपने पाया है, जो आप पा रहे हैं, उसको आपने हमेशा अब कोशिश कर रहे हैं कि हम उसके लिए कृतज्ञ हों। जो हमारे पास से आ रहा है, जो हमारी अभी भी बहुत हैबिट नहीं आती है कि एकदम कि आप पैसे दे रहे हैं तो एकदम कृतज्ञ हो, या आपके वॉलेट में पैसे आ रहे हैं, पर्स में लौट के पैसे आ रहे हैं तो आप एकदम एकदम धन्यवाद नहीं दे पाते हो। उसके काफी टाइम के बाद याद आता है कि अरे मैं तो धन्यवाद नहीं दिया, लेकिन आप धीरे 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 उसमें आते चले जाएंगे। तो जो धन आपको किसी भी चैनल से आ रहा है, मान लीजिए आपको कोई डिस्काउंट मिला है तो वो भी आपका धन है, आपको कहीं रिबेट मिला है वो भी आपका कहीं धन है, आपको कोई स्कॉलरशिप मिली है, मान लीजिए आपको कहीं 80% स्कॉलरशिप मिल गई, तो जो वो 80% अमाउंट है वो भी आपका धन है। तो हर जगह कृतज्ञ होना है। किसी पर्सन ने आपको कोई गिफ्ट दिया है वो भी आपका धन है, क्योंकि वो आप अगर वो नहीं देता तो आपको कहीं खरीद के लाते, या आगे फ्यूचर में कभी आपके खरीद के लाते, तो वो भी आपका धन है। तो ये जो 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 चीजें हैं ना, अगर किसी किसी ने आपको गिफ्ट दिया मान लीजिए, और आपने कहा अरे ये क्या गिफ्ट दे दिया मुझे, मुझे तो उसकी जरूरत भी नहीं थी, बेफालतू में गिफ्ट दे दिया मुझे, तो मुझे पसंद भी नहीं आया, तो आपने उसका धन का अनादर किया। वो गिफ्ट धन से आता है तो आपने उसके धन का अनादर किया, मतलब आपने फिर लक्ष्मी माता का अनादर किया। तो ये चीजें हमें हमेशा ध्यान रखनी है कि गिफ्ट को कभी भी अनादर नहीं करेंगे,
क्योंकि वो आपका धन है। चाहे आपको किसी ने भी दिया हो, कई बार क्या होता है कि किसी ने, मान लीजिए कि आपकी मदर है ना, उनके पास आप गए और आपने उस मदर ने कहा कि ये सामान ले जा, ये मेरे पास पड़ा है, या मेरे कपड़े ले ले, तुझे पहनने हैं तो देख ले, या किसी और ने, आपकी फ्रेंड ने कहा कि कहीं कि ये ड्रेस है, अगर तुझे जरूरत हो ले ले, मैंने एक दो बार पहन ली है, तो आप ले आए और आपने सोचा इसकी तो बेकार पड़ी थी, मेरे इसको तो इसने तो ऐसे ही दे दी। तो ये नहीं है, ये भी धन है आपका, जिसने आपको कुछ गिफ्ट दिया या आपका अपना कुछ सामान दिया, तो वो एक धन है, क्योंकि आपको आपको तो आपकी तो जरूरत पूरी हुई ना उस चीज से। तो आप ये मत मानिए कि उसने तो ऐसे ही दे दी क्योंकि उसके घर में काम में नहीं आ रही थी। तो ये चीजें हमें ना सोच के ये सोचना कि ये भी मेरा एक धन है। तो तरह तरह से ये धन होता है कि आप कहीं शोरूम में गए, किसी मार्ट में गए, और जैसे कोई ग्रोसरी शॉपिंग करने गए, तो उसने टोटल उस पर एक डिस्काउंट दे दिया आपके बिल पर, तो वो भी आपका धन है जो डिस्काउंट मिला, चाहे 20 रुपए मिला हो चाहे 5 रुपए मिला हो, वो भी धन है। कहीं आप कॉफी पीने गए हो और किसी ने कहा कि नहीं मैं पेमेंट कर देता हूँ आज, भले ही वो 30 रुपए की कॉफी है, 40 रुपए की कॉफी है, लेकिन वो 40 रुपए भी आपका धन है, क्योंकि वो आपके पैसे से जाता है ना। किसी ने आपका टोल टैक्स दे दिया, आप जा रहे हो, किसी ने आपका टोल टैक्स पे कर दिया, तो वो भी आपका धन था। तो आप हर जगह जहां पर ये पैसे का ट्रांजैक्शन हो रहा है, जहां आपको दिखाई भी नहीं दे रहा है कि ये पैसे का ट्रांजैक्शन हुआ, वो आप धन मानेंगे। गिफ्ट को धन मानेंगे, किसी ने आपको कोई चीज ऐसी अपने घर से उठाकर दे दी, वो धन है। तो हर जगह ये फीलिंग लेकर आएंगे, जैसे किसी ने, जैसे कोई बड़े बच्चे होते हैं जो बड़े होते हैं, उनके जो छोटे भाई बहन होते हैं, वो हमेशा उनका कुछ ना कुछ पुरानी चीज यूज करते हैं, तो वो जो छोटे लोग हैं उनको हमेशा ये बोलना चाहिए कि ये भी एक धन है उसके लिए। आप ये मत सोचिए कि ये कुछ चीज हमें पुरानी पहनने को मिली, तो वो पहनने का भी वो बहुत लोगों, कम लोगों को सौभाग्य होता है जिन लोगों को इस तरह का चीज मिल जाती है पहनने के लिए। तो वो भी एक धन है। तो हमेशा कृतज्ञ रहिए, कृतज्ञ रहिए, जो चीज आपको मिल रही है उसके लिए कृतज्ञ रहिए। जब आपको जो चीज मिलती है उसके लिए कृतज्ञ होना आपको जब आ जाएगा, तब आपको ये एहसास होगा कि आपके पास अबंडेंस, बरकत आ रही है आपके घर में, आपकी हर चीज, आपकी हर मनोकामना पैसे से रिलेटेड पूरी हो रही है। हाँ जी, आगे चलेंगे। धन कई तरीकों से आपके पास आ सकता है, जैसे अप्रत्याशित चेक, तनख्वाह बढ़ना, लॉटरी जीतना, टैक्स रिफंड पाना या किसी से धन का अप्रत्याशित उपहार मिलना। आपका धन तब भी बढ़ सकता है जब कोई दूसरा सामूहिक कॉफी, लंच या डिनर का बिल चुका दे, जब आप कोई सामान खरीदने वाले हो, इसे डिस्काउंट पर मिलता देखें, या किसी खरीदारी पर मनी बैक ऑफर हो, या कोई आपको किसी ऐसी चीज का उपहार दे दे जो आपको खरीदनी ही थी। इनमें से प्रत्येक परिस्थिति का अंतिम परिणाम यह होता है कि आपके पास अधिक धन होगा। इसीलिए किसी भी स्थिति के उत्पन्न होने पर खुद से पूछें, क्या इसका मतलब यह है कि मेरे पास अधिक धन है? अगर ऐसा है, एक मिनट, हम्म, अगर ऐसा है तो आप उस परिस्थिति से प्राप्त अगर होने, हाँ जी, तो आपको उस परिस्थिति से प्राप्त होने वाले धन के लिए बहुत कृतज्ञ होने की जरूरत है। मतलब अभी इन्होंने वही बताया कि आपको किसी ने आपकी कॉफी का पेमेंट कर दिया, कहीं कोई डिनर पे ले गया आपको, कहीं डिस्काउंट मिल गया, तो ये भी सब हमारा धन है जो हम सोचते नहीं है, हम बस खुश हो जाते हैं कि हमें डिस्काउंट मिल गया, पर ये आपका धन है। तो ये आप, जब भी आपको कोई डिस्काउंट मिले तो उसको धन्यवाद कहिए, उसको ग्रेटिट्यूड दीजिए कि वाह मुझे डिस्काउंट मिल गया। कोई कॉफी पे ले गया, किसी ने आपका पेमेंट कर दिया, तो मन में ये लाइए कि अरे उसने तो मेरा आज कर दिया, मैं तो उसको 10 बार कर चुका हूँ उसकी कॉफी का पेमेंट, कोई बात नहीं उसने आज कर दिया, तो ये नहीं लाना है। उसने भले ही आपने 10 बार किया हो, लेकिन उसने अगर एक बार भी किया है तो आपका धन कम होने से बचा है, तो वो धन का धन्यवाद देना बहुत जरूरी है। किसी ने आपको गिफ्ट दिया है तो गिफ्ट का कभी अनादर ना करें, गिफ्ट को हमेशा सोचे ये धन था मेरा, जो कि किसी ना किसी, मेरे को हो सकता है कि आपको आपके काम की चीज नहीं हो, लेकिन आप दोबारा किसी को गिफ्ट कर दें, तो आपका धन तो कहीं ना कहीं सेविंग ही हुई ना उस गिफ्ट से। तो वो गिफ्ट को भी हमेशा धन का ही एक रूप माने और उसके लिए भी हमेशा कृतज्ञ रहें। किसी ने आपको अपने घर की कोई चीज दे दी तो आपको ये नहीं माने अरे इसकी तो पड़ी हुई थी चीज, इसने मुझे दे दी, नहीं, वो भी आपका धन है। तो हर तरह से आपको धन की हमेशा से कीमत, हमेशा सोचना चाहिए कि इसकी कीमत मेरे लिए बहुत अच्छी है, और हर चीज कोई छोटी बड़ी नहीं होती। हर 5 रुपए का, अगर 1 रुपए का भी आपको कहीं डिस्काउंट मिला है या 1 रुपए की भी आपको बरकत हुई है, तो वो भी आपका धन है। वो उससे भी एक एक करके, वो कहते हैं बूंद बूंद करके सागर भरता है, तो वो 1 रुपया भी आपके लिए कृतज्ञता का वो बनता है कि उसको भी कृतज्ञता देनी ही देनी है। हाँ जी मैम, आगे बढ़िए। यदि आप किसी मित्र को बताते हैं कि आप सामान खरीदने वाले हैं और वह आपको उसे उधार या भेंट में दे देता है,
क्योंकि वह उसका इस्तेमाल नहीं करता है। या यदि आप यात्रा की योजना बना रहे हैं और किसी टूर के खास डिस्काउंट के बारे में सुनते हैं, या कोई उधार देने वाली संस्था ब्याज दर कम कर देती है, या कोई सर्विस प्रोवाइडर आपको बेहतर पैकेज देता है, तो पैसों की बचत से आपका धन जादू से बढ़ जाएगा। क्या आप समझ रहे हैं कि ऐसी अनगिनत परिस्थितियां हो सकती हैं जिनसे आपको धन मिल सकता है? तो अब ये क्या है, ये आप लोग भी अब नोटिस करना शुरू करिएगा कि कभी कभी अब आपकी लाइफ में भी ऐसा आएगा कि आपको अचानक से डिस्काउंट मिल गया, अचानक से कोई किसी ने आपको कह दिया कि मैं आपका बिल पे कर देता हूँ। तो ये चीजें क्या है ना, ये भी एक धन का पार्ट है। और ये अब आपकी लाइफ में शुरू होने लगेंगी, क्योंकि आप अब धन के लिए कृतज्ञ होने लगे हो। तो आपको ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट मिलने लगेंगे, ज्यादा से ज्यादा रिबेट मिलने लगेंगे, या कोई कहीं जाएंगे तो आपका कोई बिल पे कर देगा, तो अब या कोई गिफ्ट ज्यादा मिलने लगेंगे। अब आपकी लाइफ में शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप धन के लिए कृतज्ञ हो रहे हैं। जब आप धन के लिए कृतज्ञ होने लगेंगे तो जगह जगह से मल्टीपल सोर्स से पैसा आने लगता है। हाँ जी, आगे मैम। स्थापना इस बात की है कि आपने अतीत में इनमें से कुछ स्थितियों का अनुभव किया होगा, और चाहे आपको ऐसा एहसास हुआ हो या नहीं, उस वक्त वे इसलिए हुई क्योंकि आपने उन्हें आकर्षित किया था। लेकिन जब कृतज्ञता आपकी जीवन शैली बन जाती है, तो आप हर समय जादुई स्थितियों को आकर्षित करते हैं। कई लोग इसे खुशकिस्मती कहते हैं, लेकिन इसमें किस्मत जैसी कोई चीज नहीं है। यह तो सृष्टि का नियम है। अब कई लोगों को आप देखते हैं कि बहुत कई लोग बहुत रिच हैं, तो आपको ये लगता है कि अरे इनकी तो किस्मत में लिखा था, ये तो बॉर्न विद सिल्वर स्पून थे, इनका तो जन्म भी ऐसे घर में हुआ जिससे चांदी का चम्मच लेकर कि भाई इनको तो बरकत ही बरकत मिली। और तो मतलब आप लेकिन घर में उनके जाकर देखिए कि कितना ग्रेटिट्यूड है, कितना वो धन के प्रति सजग हैं, कितना वो मतलब प्यार से बात करते हैं धन के लिए। और वही आप दूसरे को देखकर जल रहे हैं, दूसरे को देखकर ये सोच रहे हैं कि मेरे पास क्यों नहीं है, और मैं तो कुछ बहुत गरीब हूँ, मेरे से तो कुछ होता ही नहीं है। आपने अपने बच्चों में भी वही फीलिंग डाल दी कि नहीं ये बेटा हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते। बच्चे को भी यही आ रही है कि इसके पापा तो दिला देते हैं, मेरे पापा ही क्यों नहीं दिलाते हैं। तो मतलब ये सब चीजें जो आपने डाली वो धन को कम कर रही है, और वो धन की नेगेटिव फीलिंग आ रही है आपके आपके घर में से, सब जगह से, मतलब बच्चों में से भी, आप में से भी। तो क्या होगा ना, धन की ऑटोमेटिकली कमी होती चली जा रही है। जब आप धन को ये सोचेंगे कि नहीं, धन तो सबको मिलता है और मुझे भी मिलेगा। बच्चे ने कहा कि नहीं मुझे ये सामान दिला दो, तो बच्चे से ये मत करो, नहीं बेटा हम तो गरीब हैं, हम कहाँ से दिला सकते हैं। आप उन उन लोगों की कंपैरिजन कर रहे हो, उनके घरों के देख रहे हो। इस तरह से नहीं बोलना है। आपको ये बोलना है बेटा जब आएगा तब दिला देंगे, अभी थोड़ा टाइम रुक जाओ, बाद में देखते हैं। आपको ये नहीं बोलना कि धन हम तो गरीब हैं, मतलब ये सब चीजें नहीं बोलनी है बच्चों से। और ना ही ये लक्ष्मी माता का अनादर करना है कि जब ये बार बार आप ये चीजें बोलते हो तो आपके घर में लक्ष्मी नहीं आई। आपको ये दिखाना है कि मैं तो हर तरह से संपन्न हूँ, जितना दिया है। अगर मुझे 100 रुपए दिया है तो मैं 100 रुपए में खुश हूँ, अगर मुझे 1000 रुपए मिल रहे हैं तो मैं 1000 रुपए में खुश हूँ। जब आप ये खुशी महसूस करोगे तो अपने आप अट्रैक्ट करने लगोगे, आप धन के चुंबक बन जाओगे, धन के मैग्नेट बन जाओगे, जब आप धन के बारे में अच्छा अच्छा सोचने लगोगे। हाँ जी मैम। इस परिस्थिति के फलस्वरूप आपको अधिक धन मिलता है, या पैसों से खरीदी जाने वाली कोई चीज मिलती है, हर वह परिस्थिति आपकी कृतज्ञता का परिणाम है। आपको यह जानकर बहुत खुशी होगी कि आपने ऐसा कर दिया। और जब आप कृतज्ञता के साथ अपनी प्रसन्नता को भी मिला देते हैं, तो आपके पास एक सचमुच चुंबकीय शक्ति हो जाती है, जो अधिकाधिक समृद्धि को आपकी ओर आकर्षित करती रहेगी। और यही नहीं कि सिर्फ आपको ये फील करना है कि मैं गरीब नहीं हूँ, और गरीब तो बोलना ही नहीं है वर्ड, कि मैं अमीर नहीं हूँ और मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। मतलब जब आपने अब मैंने बोला कि आपको, हाँ आपको ये फील करना है, तो ऐसा नहीं कि दिल से फील करना है कि आपके पास सब कुछ है, क्योंकि आपको वाकई आपके पास सब कुछ है जो आप देखते नहीं है। हमें ग्रेटिट्यूड में रहना चाहिए कि जो मिला है भगवान ने वो बहुत अच्छा दिया है। जिस दिन आप ये सोच लेंगे तो आपके पास वहीं से उठना शुरू हो जाएंगे, आप वहीं से आपके पास पैसे की भी बरकत होना शुरू हो जाएगी। और यही अगर आप ये सोच लेंगे कि मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मेरे को तो यहाँ लॉस हो रहा है वहां लॉस हो रहा है, वो लॉस क्यों हो रहा है? आप सोचिए, वो एनर्जी है, वो निकल रही है आपके पास से, वो रुकना नहीं चाहती है, क्योंकि आपने ग्रेटिट्यूड नहीं दिया। इसलिए ग्रेटिट्यूड देना सीखिए, जितना ग्रेटिट्यूड देंगे वो वहीं रुक जाएगा, वो आपके पास ही आएगा। आप किसी को 10 रुपए देंगे, आपके पास 100 लौट के आएंगे। इसलिए देना सीखिए, जितना देंगे उतना आएगा। ये तो एक चैनल है, जितना आप देंगे अच्छी तरह से उतना ही आएगा लौट के, और उससे भी ज्यादा आएगा। अब कोई आता है आपसे, कोई मदद मांगता है, दीजिए आप, है ना। कहीं अब मनी नहीं दे सकते हैं, काइंड में दीजिए, बिस्किट दे दीजिए, कोई
फ्रूट पकड़ा दीजिए किसी को, कोई आपकी मेड आती है उसके बच्चे को दे दीजिए, उसको दे दीजिए। कहीं रास्ते में आप एक आदत बना लीजिए कि कार में रख लीजिए, जहां जा रहे हैं कहीं कुछ दे दिया। पैसे मत दीजिए लेकिन काइंड में दीजिए, तो जितना दोगे उतना मिलेगा। तो ये कुछ कुछ छोटी छोटी आदतें बनाइए देने की। हाँ जी। कुछ साल पहले जब मैं अमेरिका आई थी, तब मेरे पास सिर्फ 2 सूटकेस थे। मैंने एक लगभग खाली अपार्टमेंट में अपने कंप्यूटर को गोद में रखकर काम किया। मेरे पास कार नहीं थी। दीदी स्क्रॉल कर हाँ। दीजिए। हाँ जी। हम्म। इसीलिए मैं अधिकतर जगह पैदल जाती थी, लेकिन मैं हर चीज के लिए कृतज्ञ थी। मैं अमेरिका में रहने के लिए कृतज्ञ थी, उस काम के लिए कृतज्ञ थी जो मैं कर रही थी। मैं अपने लगभग खाली अपार्टमेंट के लिए भी कृतज्ञ थी, जिसमें 4 प्लेटें, 4 चाकू, 4 कांटे और 4 चम्मच थे। मैं कृतज्ञ थी कि अधिकतर जहां जगहों पर पैदल जा सकती थी, और मैं कृतज्ञ थी सड़क के पार एक टैक्सी स्टैंड था। फिर एक अविश्वसनीय घटना हुई। मेरे एक परिचित ने मुझे कुछ महीनों के लिए एक ड्राइवर और कार उधार देने का निर्णय किया। कंप्यूटर को छोड़ दिया जाए तो मैं जीवन की सबसे बुनियादी भौतिक वस्तुओं के साथ जी रही थी, लेकिन फिर देखते ही देखते मेरे पास एक व्यक्तिगत ड्राइवर के साथ कार भी आ गई। मैं कृतज्ञ थी, इसलिए मुझे अधिक दिया गया। और कृतज्ञता होने पर जादू ठीक इसी तरह होता है। जैसे कल अंकल ने कहानी सुनाई थी ना कि वो उसने कृतज्ञता उसमें भी ढूंढ ली। मतलब वो चल रहा था नाव में और सब लोग, कुछ भी नहीं था उसके पास और उसको पता ही नहीं था उसका अब लाइफ में क्या होने वाला है, कि वो बचेगा या नहीं बचेगा, लेकिन वो हर बात पे कृतज्ञ हो रहा था। कि मुझे वो समुद्र को देख रहा तो कृतज्ञ है, पेड़ों को देख रहा तो कृतज्ञ है, मतलब हर चीज को देख के वो कृतज्ञ हो रहा था, दूर दूर की जो भी उसे दिखाई दे रही थी। तो ये सोचिए कि मतलब जब आप किसी भी चीज के लिए कृतज्ञ होते हैं तो वो आपके पास जरूर आती है। अब ये जो रॉन्डा बर्न थी उनके पास कुछ नहीं था सच की घर में, कि बहुत सारी चीजें वो बता रही है, सिर्फ 4 प्लेटें थी। हमारे पास तो शायद पता ही नहीं है कितनी घर में प्लेटें हैं। चाकू 4 थे, 4 कांटे थे, 4 चम्मच थे, फिर भी वो हमेशा एक अबंडेंस की उसमें रहती थी कि मेरे पास तो बहुत कुछ है ना। और वो पैदल जा रही थी, उनके पास कुछ भी नहीं था, कोई कन्वेंस नहीं था। तो अचानक से उनकी फ्रेंड ने उनसे कहा कि भैया आप मेरी कार और ड्राइवर ले लीजिए। तो आप सोचिए कि यूएस जैसी जगह में, नहीं शायद ऑस्ट्रेलिया में है वो, तो ऑस्ट्रेलिया जैसी जगह में आपको कोई कार ड्राइवर मिल जाए तो कितनी बड़ी बात है। तो यही चीज है कि मतलब आप ये सोचिए कि कितना कुछ। और उन्होंने उसके लिए भी कृतज्ञता की, उन्होंने ये नहीं सोचा कि हाँ किसी ने भेज दिया, उनके पास पड़ी थी कार ड्राइवर तो दे दिया उन्होंने। तो हर चीज में कृतज्ञता ढूंढिए, जब कृतज्ञता आप ढूंढेंगे तो आपके पास और दिया जाएगा और आपको और मिलने लगेगा। हाँ जी। आप जो धन पाना चाहते हैं, उसके लिए आज के जादुई अभ्यास के कई लोगों को आश्चर्यजनक परिणाम मिले हैं। इस अभ्यास के अंत में आप ग्रेटिट्यूड बैंक ऑफ द यूनिवर्स का एक कोरा चेक पाएंगे, जिसे आप खुद के नाम लिखने जा रहे हैं। जितना भी आप धन आप पाना चाहते हैं, चेक पर भर लें। साथ ही अपना नाम और आज की तारीख डाल लें। जो एक चीज आप वाकई चाहते हैं, उसके लिए सुनिश्चित राशि चुन लें, क्योंकि आप धन के लिए तब अधिक कृतज्ञता महसूस करेंगे जब आपको पता होगा कि आप उससे क्या खरीदने वाले हैं। धन आपकी इच्छा पूर्ति का एक साधन है, लेकिन यह अंतिम परिणाम नहीं है। इसीलिए अगर आपने केवल धन के बारे में सोचा, तो आप उतनी अधिक कृतज्ञता महसूस नहीं कर पाएंगे। जब आप अपनी मनचाही चीजों को वास्तव में पाने या मनचाहे काम करने की कल्पना करते हैं, तो आप कहीं अधिक कृतज्ञता महसूस करेंगे। अब आपको मैं एक व्हाट्सएप पर एक पिक्चर भेजूंगी चेक की, या तो आप उसे ही प्रिंट आउट करा लीजिए, लेकिन मेरा मानना है कि उसको ड्रॉ करिए आप। और उसमें येलो कलर है, उसमें आप येलो कलर कर लीजिए या हल्दी से उसे या पीला कर लीजिए, क्योंकि जितना आप कनेक्ट खुद ड्रॉ करके होते हैं, खुद लिख कर होते हैं, वो अलग होता है। और अगर आप नहीं ड्रॉ कर पा रहे हैं तो आप उसको प्रिंट आउट निकाल लीजिए, और उस प्रिंट आउट निकाल के उसमें छोटी धनराशि लिखनी है। ये नहीं कि मेरे 10 लाख या 10 करोड़ लिखिए, अभी कुछ 50,000, 10 लाख या 1 लाख तक आप उसमें धनराशि लिखिए। और उस चीज से आप करेंगे क्या, पहले वो जरूर आपके दिमाग में होना चाहिए। ये नहीं कि मुझे 1 लाख रुपया चाहिए, पर क्यों चाहिए, उससे आपको क्या करना है। उससे आपको शायद मोबाइल लेना है, या कोई बर्थडे पार्टी करनी है, या और कोई पार्टी करनी है, या हो सकता है आपको कहीं घूमने जाना है, या आपको कोई लैपटॉप लेना है। जो भी आपको चीजें लेनी है, उसका उसका जो अमाउंट है वो उतना अमाउंट लिखिए जो चीज खरीदनी है। हो सकता है आपको सिर्फ एक मिक्सर ग्राइंडर खरीदना हो, तो जो जितना का मिक्सर ग्राइंडर आता है उतना अमाउंट लिख दीजिए उस चेक पर। या आपको कोई गीजर खरीदना है, एसी खरीदना है, तो बस उतना अमाउंट लिखिए कि ये मुझे ये लेना है,
और जो खुशी आपको वो जो सामान लेकर होएगी, क्योंकि मनी से इतना नहीं होती जितनी वो सामान की होती है, तो जो सामान की जो खुशी होगी वो महसूस करके आपको उस चेक में लिखनी है। ये कल का असाइनमेंट है ना। तो खुशी और फीलिंग बहुत आनी चाहिए कि जो भी चीज आपको मिलेगी उससे 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 कैसे होगा। हाँ जी। आप पुस्तक के मैजिक चेक की फोटोकॉपी करा नहीं सकते मैम, हैं। एक ये रह गया, एक ये रह गया, आप जो धन अच्छा, पाना आप चाहते जो धन, हाँ जी, आप जो धन पाना चाहते हैं उसके लिए आज के जादुई अभ्यास से कई लोगों को आश्चर्यजनक परिणाम मिले हैं। इस हैं। अभ्यास के अंत में आप दीदी हो गया था, ये वाला पैराग्राफ हो गया था दीदी, ग्रेटिट्यूड बैंक ऑफ यूनिवर्स का कोरा चेक वाला अच्छा हाँ, ये हो गया, ठीक हो है। गया था दीदी। हाँ। हाँ, तो आप पुस्तक की मैजिक चेक की फोटोकॉपी करा सकते हैं या उसे स्कैन कर सकते हैं। आपको www.thissecret.tv/magiccheck वेबसाइट पर ढेर सारे कोरे चेक, मैजिक चेक्स मिल जाएंगे। यदि आप चाहें तो पहले मैजिक चेक्स में छोटी राशि भरकर शुरुआत करें। छोटी धनराशि मिलने के बाद आप अगले चेक में राशि बढ़ा सकते हैं। छोटी राशि से शुरू करने का लाभ यह है कि जब आपको यह जादू से मिल जाती है तो आप जान जाएंगे कि आपने यह कर दिया है। आप पूरी तरह जान जाएंगे कि कृतज्ञता का जादू असरदार है और आप जो कृतज्ञता व खुशी महसूस करेंगे उनसे अधिक बड़ी राशियों का मिलना अधिक विश्वसनीय महसूस होने लगेगा। अब आपने उन्होंने छोटी धनराशि इसलिए कहा है कि क्या होता है ना, जब बड़ी धनराशि मान लो आपने 10 लाख रुपए लिखी है, तो आप कहीं ना कहीं खुद ही डाउट में आ जाते हो कि 10 लाख कैसे मिल सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने छोटी धनराशि के लिए कहा है कि जब वो आपको छोटी धनराशि एक बार मिल जाएगी ना, तो आपको विश्वास हो जाएगा। तो फिर उसके बाद आप बड़ी धनराशि लिखिए। अभी आप छोटी धनराशि, जो चीज खरीदनी है, कभी कोई छोटी चीज खरीदनी है, उसकी बस उतनी धनराशि लिखेंगे आप, जिससे आपको वो विश्वास करा रही है कि ये वाकई मैजिक होता है और आपको उस धनराशि मिल जाएगी। फिर आप ये मत सोचिएगा कि धनराशि कहाँ से आई। और ये हमें गाइड नहीं करना है कि वो जो मेरे बैंक अकाउंट में है ना, और शायद उसमें से आ जाएगी या मुझे वो वहां से मिल जाएगा, ये नहीं सोचना है। वो ये अब यूनिवर्स का काम है कि वो धनराशि आपके पास से कहाँ आएगी, कैसे आएगी, किस वाले बैंक अकाउंट से आएगी, किस वाले आपके जो, हो सकता है कोई पुराना ऐसा अकाउंट हो जो कि बंद हो गया हो, वो एकदम चालू हो जाए, उसमें आपका कुछ मनी पड़ा हो, वो आ जाए। तो कुछ नहीं पता है वो कहाँ से देगा आपको, वो आप बिल्कुल छोड़ दीजिए, सोचिए मत, लेकिन आपको मिलेगा जरूर। हाँ जी। एक बार जब आप मैजिक चेक के विवरण भर लें तो चेक अपने हाथों में थामें और उस निश्चित चीज के बारे में सोचें जिसके लिए आप धन चाहते हैं। मन में एक तस्वीर लाएं और उस धन से आप अपनी मनचाही चीज खरीदने का चित्र देखें। इसमें अधिकाधिक रोमांच और कृतज्ञता भर लें। फिर आपने जो मैजिक चेक अपना भर लिया कि अपना पूरा, मैं बताऊंगी किस तरह से लिखना है, और जब आप वो लिख लेंगे उसके बाद वो जो जो चीज खरीदनी है उसकी फीलिंग लेकर आएंगे, और बहुत वाओ मुझे तो मिल गया, वाओ मेरे को तो ये भी मिल गया, अच्छा चेक से मेरा ऐसा भी हो गया, मतलब इतना रोमांच लेकर, और ग्रेटिट्यूड में कि भाई ऐसा हो जाता है मेरे को, तो थैंक यू, जो मैंने ला पास्ट का थैंक यू, मेरे पुरानी चीजों का थैंक यू, मेरे अभी के पैसे का थैंक यू, जब ये करके आप ये चेक लिखेंगे तो वाकई आपका ये चेक पास हो जाएगा। शायद आप नए जूतों, कंप्यूटर या नए बिस्तर के लिए पैसे चाहते हैं। इसीलिए तस्वीर में देखें कि आप अपनी मनचाही चीज सचमुच किसी स्टोर में खरीद रहे हैं। यदि आप मनचाही चीज ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो तस्वीर में देखें कि आप डिलीवरी ले रहे हैं, ताकि आप रोमांच और कृतज्ञता महसूस करें। आप विदेश यात्रा के लिए धन चाह सकते हैं या अपने बच्चे की कॉलेज शिक्षा के लिए। इसीलिए अपने हवाई जहाज के टिकट खरीदने या कॉलेज बैंक अकाउंट खोलने की कल्पना करें और इतने खुश तथा कृतज्ञ महसूस करें मानो आपको अनचाही चीज सचमुच मिल गई हो। अब आपको इन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल दे दिए कि इस तरीके से आप चाह सकते हो। ऐसे ही आपकी भी कोई कुछ ऐसा आपने सोच रखा हो कि मुझे अभी ये चीज चाहिए, कोई छोटी चीज हो, तो वो आप वो उस चेक में उसका अमाउंट लिख दीजिए कि ये मुझे अब मिल गई है, और इस तरह से कि ये मुझे मिल गई है और मैं कितनी खुश हूँ उस चीज को पाकर, मतलब मुझे कितनी ज्यादा कृतज्ञता हो रही है कि मुझे ये चीज मिल गई है जो मैं इतने टाइम से लेना चाहती थी, और ये मेरे पास पैसे, मतलब ये इस वाले इतने मनी से, इस मेरे चेक के पास होने के कारण से ये आ गई है। तो ये फीलिंग बहुत जरूरी है। जो फीलिंग जितना फील करके हम जो भी, चाहे हमारा जो भी ग्रेटिट्यूड, जो भी गोल है हमारा, ग्रेटिट्यूड नहीं, जो भी हमारा गोल है, जो भी हमारा एक सपना है, उसमें जब तक हम फीलिंग नहीं लाएंगे ना, वो नहीं होता। ये सारा फीलिंग का, इसमें पूरा फीलिंग का खेल है कि हमें फीलिंग पॉजिटिव करनी है। हमें पहले तो पॉजिटिव जोन में जाना है, हमेशा किसी के लिए नेगेटिव नहीं सोचना है। उसके बाद जब हम पॉजिटिव हो जाएंगे, तब हमें बहुत ज्यादा फीलिंग लेकर आनी है। मान लीजिए मुझे चाहिए कि मेरे बच्चे के 99% आए, तो मुझे अंदर से वो फील करना है
वो खुशी महसूस करनी है जो जब वो 99% आएंगे, तो वो मुझे आज ही फीलिंग होनी चाहिए। मतलब यूनिवर्स को बताना है कि मेरे पास वो चीज है, वो मेरे पास आ गई है। तो जब उसको ये सिग्नल मिल जाता है कि हाँ ये पर्सन खुश है, ये इसके पास है, तो उसको दी जाए। जब वो ये सोच लेता है कि नहीं, डाउट कर लेता है, उसने डाउट कर लिया, नहीं मेरे बच्चे के 99 कैसे आएंगे, वो उतना पढ़ नहीं रहा, शायद 90 आ जाए, शायद 80 रह जाए, अगर शायद लगा दिया और ये सोच लिया, तो फिर वो नहीं होती है काम विश पूरी। फिर वो वाकई उतने ही आएंगे जितने आपने सोचे। तो इसलिए डाउट मत लाइए। अगर आपने ये चेक को लिखा है तो चेक में फिर डाउट मत लाइएगा, वो कहीं से भी आएगा, बस ये विश्वास रखिएगा, और मिरेकल होते हैं, इस पर विश्वास रखिएगा। हाँ जी। जब आप ये कदम पूरे कर लें तो मैजिक चेक लेकर किसी ऐसी जगह रख दें जहां ये अक्सर दिखता रहे। दिन में कम से कम 2 बार मैजिक चेक हाथ में लें। यह तस्वीर देखें कि मनचाही चीज खरीदने के लिए आप सचमुच उस धन का इस्तेमाल कर रहे हैं, और अधिकाधिक कृतज्ञ व रोमांचित महसूस करें, मानो आप सचमुच यह कह रहे हों। यदि आप चाहें तो यह अभ्यास दिन में कई बार कर सकते हैं, जैसा किसी अन्य जादुई अभ्यास के साथ है। आप कभी इसकी अति नहीं कर सकते। मतलब ये है कि जैसे हमने और चीजों के लिए किया था, जैसे कि हमने जब वो मनी के लिए किया था, और अपनी हेल्थ के लिए वो जो पेपर बनाया था और फिर रखा था और बार बार देखा था, इसी तरह से हमें ये चेक को भी कहीं ऐसी जगह रखना है जो हमें दिखाई दे। और फिर जब इसमें 2 बार का है, लेकिन कम से कम 4 बार उसको दिन में हाथ में लीजिएगा, और फिर ये कहिएगा कि ये मेरा पूरा हो चुका है, जो भी मैंने ये अमाउंट इसमें लिखा है वो मेरे पास आ गया और मैंने वो चीज खरीद ली है। उसे 4 बार दिन में जरूर उस चेक को हाथ में लेकर हमें ये बोलना है कि ये मेरे पास आ गई है, जो अब मैंने चेक, जो मेरा मनी था, जो मैंने मान लीजिए मैंने 5000 लिखा और मेरे को 5000 का एक मैंने कुछ मिक्सर ग्राइंडर लेना था, वो मेरे पास आ गया है। तो ये तरह के सोच के कि वो 5000 मेरे पास आ गए हैं और वो मिक्सर ग्राइंडर मेरे पास आ गया है, अब मैं उसमें से उसे मैंने निकाला है, और मैं उससे से जो मैं बहुत टाइम से मेरे को परेशानी हो रही थी कुछ चीजें ग्राइंड करने में, अब मैं वो फटाफट कर पा रही हूँ, और उसकी वो बहुत क्वालिटी में अच्छा है, बहुत बढ़िया है। और जिस कंपनी का आप लेना चाहते हो उसको भी इमेजिन कर लीजिए, जिसका भी लेना है, बजाज का लेना है, जिसका भी लेना है, तो वो इमेजिन करके वो आपने वो पूरा उसका ग्रेटिट्यूड दे दिया और बहुत ही अच्छा विजुअलाइजेशन भी कर लिया। तो इस तरह से आपको 4 बार दिन में उस चेक को पकड़ के करना है। हाँ जी मैम। दिन के अंत में इस मैजिक चेक को या तो ऐसी जगह रख दें जहां आपने इसे पाया था, या किसी दूसरी जगह रख दें जहां आप इसे हर दिन देख सके। आप इसे अपने बाथरूम के दर्पण, फ्रिज, जादुई पत्थर के नीचे, अपनी कार या वॉलेट में, या कंप्यूटर के पीछे रख सकते हैं। जब भी आप मैजिक चेक देखें, महसूस करें मानो आपको धन मिल गया हो, अब और कृतज्ञ बने कि अब आप जो करना या पाना चाहते हैं वह कर या पा सकते हैं। अब आपको क्या करना है, पहले तो कल तो 4 बार देखना है। फिर जैसे हमने वो क्लिप्स जगह जगह लगा दी थी कि हमें दिखती रहे कि हम हमेशा अपने स्वास्थ्य के लिए, धन के लिए धन्यवाद करते रहें, ऐसे ही हमें इस चेक को ऐसी जगह रख देना है जहां से हमें दिखता रहे, और हम बार बार उसको देखकर ये सोचते रहे कि हाँ भाई वो चीज मिल गई है, और मैं बहुत कृतज्ञ हूँ कि वो मेरे पास धन आ गया है, जो अमाउंट मैंने इसमें लिखा है चेक में। हाँ जी। जब आपको मैजिक चेक में लिखी राशि मिल जाए, या फिर किसी जादुई तरीके से वह सामान मिल जाए जिस पर आप वह धन खर्च करना चाहते थे, तो उस चेक पर नई राशि लिख दें, इस बार किसी नई चीज के लिए जिसे आप सचमुच चाहते हो। मैजिक चेक के अभ्यास को आप जितने लंबे समय तक चाहे कर सकते हैं। अब आपने एक बार वो मैजिक चेक लिख लिया, वो आपका पूरा हो गया, ये नेक्स्ट टाइम के लिए बता रही है कि वो आपका मिल गया है, तो अब नेक्स्ट चेक बना लीजिए। तो इनका ये मानना है कि ये जरूर पूरा होता है जब आप ये चेक कितना अमाउंट का भरेंगे, और ये वाकई सच में ये भी ट्राइड है कि ये बिल्कुल पूरा होता है, जितना अब आप अमाउंट रखेंगे वो मिलेगी ही मिलेगी आपको। अब ये मत सोचिएगा कि क्यों, कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी, मेरे को तो मिल नहीं सकती है, ये सब डाउट मत लाइएगा। वो मिलेगा ही, लेकिन अमाउंट अभी अभी छोटा ही रखेंगे, जिससे कि वो मिल जाए, तब आपको विश्वास हो जाएगा, उसके बाद आप बड़ा अमाउंट थोड़ा बढ़ा सकते हैं। हाँ जी। जादुई अभ्यास क्रमांक 17, मैजिक चेक। अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। ये नंबर 2। अपनी हाँ। नियामत तो वो जैसे हम लिखते हैं वैसे ही लिखनी है हमें, डेली वाली। नंबर 2, अपने मैजिक चेक में वह राशि भर लें जिसे आप पाना चाहते हैं। साथ ही अपना नाम और आज की तारीख लिख लें।
आप उसमें नंबर जो 3। मैजिक चेक है उसमें राशि भर लें जिसे आप पाना चाहते हैं, जितनी भी। मान लीजिए मैं एग्जाम्पल के तौर पे ले रही हूँ कि 5000 मैंने राशि लिख ली। फॉर भी लिखना है मुझे, इन्होंने शायद नहीं बताया कि फॉर भी लिखना है, फॉर बाइंग मिक्सर ग्राइंडर। ठीक है ना, साथ में अपना नाम और आज की तारीख जैसे चेक में लिखते हैं वैसे तरह से लिखते हैं, क्योंकि आप कल लिखेंगे तो कल की डेट लिख देंगे। नंबर 3, मैजिक चेक को हाथों में थामे और कल्पना करें कि आप वह खास चीज खरीद रहे हैं जिसके लिए आप पैसा चाहते हैं। आप उसे पा चुके हैं। यह महसूस करते हुए अधिक से अधिक खुशी और कृतज्ञता महसूस करें। अब फिर वही है कि हमें चेक पकड़ के फिर वो मैंने सोच लिया कि मुझे मिक्सर ग्राइंडर मिल गया है, और वो खुशी और वो महसूस करें कि हाँ मेरा क्या क्या काम जो रुका हुआ था वो अब पूरा हो रहा है। नंबर 4, आज मैजिक चेक अपने साथ ले जाएं या किसी ऐसी जगह रख दें जहां वह आपको अक्सर दिखता रहे। कम से कम 2 अन्य अवसरों पर चेक अपने हाथों में लें और यह तस्वीर देखें कि आप मनचाही चीज खरीदने के लिए उस धन का इस्तेमाल कर रहे हैं। उतने ही कृतज्ञ महसूस करें मानो आप सचमुच ऐसा कर रहे हों। है ना, और फिर हमें 2 बार, इन्होंने 2 बार कहा है, हम कम से कम 4 बार करेंगे कल। 4 बार चेक को अपने हाथ में लेंगे और फिर उससे ग्रेटिट्यूड देंगे कि वो चीज हमें मिल गई है। नंबर 5, दिन के अंत में जादुई चेक किसी ऐसी जगह रख दें जहां आप इसे हर दिन देख सकें। जब आप चेक पर लिखी धनराशि या वह सामान पा लें जिस पर आप वह पैसा खर्च करना चाहते थे, तो उस चेक पर नई राशि लिख दें जिसे आप सचमुच कोई नई चीज खरीदना या करना चाहते हैं। कदम 2 से लेकर कदम 4 तक दोहराएं। अब आपको क्या करना है, जब पूरा दिन बीत जाए तब आपको ऐसी जगह रख देना है जहां से आप हमेशा देखते रहें और उसके बारे में कृतज्ञ होते रहें कि ये हाँ मुझे मिल गई है। तो कुछ दिनों में आपके पास वो पैसा जरूर आ जाएगा जिससे आप वो चीज, अपनी मनचाही चीज खरीद सकते हैं। हम्म। नंबर 6, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। और फिर वही अपनी मैजिक रॉक एक्सरसाइज करनी है, अपने मैजिक रॉक को हाथ में पकड़ना है और रात में जो भी हमारे पूरे दिन में जो सबसे अच्छी हमारी घटना हुई है उसको धन्यवाद करके सोना है। इस चेक को फोटोकॉपी या स्कैन करा लें या फिर इसमें तारीख, अपना नाम तथा अपनी मनचाही राशि भर लें। इन्होंने फोटो स्कैन का है, पर मेरा मानना है कि उसे ड्रॉ करके, जैसा वो है इस तरह का ये चेक है, इसका मैं अभी व्हाट्सएप पर अभी डाल दूंगी कि कैसे आपको इसको इस तरह से ड्रॉ करना है। और जो ये ग्रे ग्रे, इसमें तो ग्रे दिखाई दे रहा है क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर है, तो ये पार्ट येलो करना है हमें, तो वो येलो कर लेंगे हम और ऐसा बना लेंगे चेक। बहुत फटाफट ड्रॉ हो जाएगा, ऐसा कुछ इसमें बहुत ज्यादा बड़ी चीज नहीं है कि ड्रॉ नहीं हो पाएगा। तो ये हमें बनाना है अपने आप, ठीक है, क्योंकि दीदी येलो पेपर भी यूज कर सकते हैं? हाँ येलो पेपर भी कर सकते हैं। हाँ येलो कर लीजिए पेपर, नहीं तो अगर व्हाइट पेपर है तो बहुत अच्छा है कि येलो कलर कर लें, नहीं तो येलो पेपर ले लीजिए, वो भी सही है। येलो बिल्कुल ठीक है शानवी जी, येलो पेपर लेकर उसमें ब्लैक आउटलाइन लगाकर और कर लीजिए। ब्लैक और तो ब्लैक तो आप मना करते हो कि ब्लैक नहीं, मत यूज ये कर। क्योंकि हमारा चेक तो ब्लैक ही होता है ना, तो ब्लैक ही या ब्लू से कर लीजिए। ठीक है। है ना, जैसा चेक का ब्लैक ही होती है आउटलाइन मोस्टली ना, तो वो हम्म ब्लैक ही करिएगा, क्योंकि लिखेंगे हम ब्लू पेन से, जो हम्म। उसमें भरेंगे अमाउंट वो ब्लू पेन से, जो ड्रॉ करेंगे वो ब्लैक आउटलाइन। और इस तरह से ही जैसे ये बना हुआ है ना, इस तरह से मैं उसकी पिक्चर भेज दूंगी, है ना, उसको देखकर आप ड्रॉ कर लीजिए। और फिर उसमें बहुत ही क्लैरिटी से तो ड्रॉ नहीं हो पाएगा, पर जैसा भी हुआ वो आपका चेक होगा ना, तो वो आपका। हम्म एक तो जो जब हम कुछ भी चीज बनाते हैं, जो चीज हम लोग लिखते हैं, वो चीज ना कहते हैं ना, वो लकीर हो जाती है कहीं ना कहीं, वो कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट ज्यादा होता है। जो चीज आपको प्रिंट आउट में मिली है नेचुरल है, कोई चीज आप ड्रॉ कर रहे हो, कोई चीज पेंट कर रहे हो, तो उसमें आपको आपसे आप में प्यार भी ज्यादा आता है उस चीज में, तो वो चीज है, इसलिए आप ड्रॉ करेंगे तो बेटर रहेगा और सुबह सुबह ये काम हो जाएगा। है ना, और नहीं तो फिर आप प्रिंट आउट निकालने जाएंगे तो हो सकता है कि दिन भर में टाइम लग जाए, किसी के घर तो प्रिंटर होगा, कोई बाजार से निकलवाएगा फिर, तो उससे अच्छा कि सुबह सुबह इसको ड्रॉ कर लें। ठीक है, ड्रॉ कर दें ज्यादा अच्छा है। तो आज का ये होमवर्क है, शायद सबको समझ में आ गया होगा कि हमें एक सबसे पहले अपना जो नियामत है वो हम ग्रेटिट्यूड डायरी को लिखेंगे ही लिखेंगे, अपने 10 जो ग्रेटिट्यूड हैं उनको नहीं भूलेंगे। उसके बाद हमें जो चेक है उसको ड्रॉ करना है, ड्रॉ के बाद उसमें अमाउंट, जो चीज हमें खरीदनी है, पहले तो खरीदने वाली चीज सोचेंगे, ये नहीं कि हमें लिख दिया 10-15 हजार, 1 लाख 2 लाख, हमें पता नहीं है क्या खरीदना है, बस हमें चाहिए पैसा, नहीं।
पहले वो चीज सोचेंगे जो हमारी जरूरत की है, जो हमें चाहिए, है ना, और फिर उसके बाद उतना अमाउंट हम लिखेंगे जो चीज के लिए जरूरत है, उस चेक में लिखेंगे, और वो क्यों खरीदना है वो भी लिखेंगे। उसके बाद फिर उसके बाद हम उसको दिन में 4 बार, ऐसी पहले तो ऐसी जगह रख लेंगे, मोबाइल में ही रखिए, वो सबसे अच्छी जगह होती है, तो उसको निकालेंगे 4 बार, उसको उसको कहेंगे धन्यवाद, और वो फीलिंग लाएंगे कि वो चीज मेरे को मिल गई है। 4 बार उसमें फीलिंग लाएंगे। फिर रात में हम ऐसी जगह रख देंगे कि जैसे मान लीजिए कोई अपने बाथरूम के ग्लास पर रख लीजिए, या वो अपने मैजिक स्टोन के नीचे रख लीजिए, या कोई भी जगह जहां पर आपको दिखाई देता है, किचन की कहीं कैबिनेट पर लगा दीजिए, अगर किचन में ज्यादा जाते हैं, ऑफिस की टेबल पर रख दीजिए। और बार बार जब भी वो चेक को देखें तो आपको वो वाली फीलिंग आए कि मैंने वो सामान खरीद लिया है। तो ये हमारा एक्सरसाइज है। अब किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, कोई क्वेश्चन, नहीं, कोई बस भी कुछ खाली शेयरिंग। हमारा बस ये असाइनमेंट है ग्रेटिट्यूड का और चेक वाला, ये ना। हाँ जी, बस चेक वाला है कल का, बस कल का चेक का हमारा असाइनमेंट है, जिसमें हम मनी के लिए, और मनी के लिए जो चीजें बताई गई हैं कि हमें आगे भी ये ध्यान रखना है कि कभी भी कोई नेगेटिव चीज मनी के लिए हमारे मुंह से निकले ना, है ना। मनी से रिलेटेड चीजें नहीं बोलनी है, क्योंकि हमें ये सोचना है कि ये मनी के लिए बोल रहे हैं। कभी भी हम ये सोचते हैं कि तो हमने सामान के लिए बोला है, पर वो सामान किससे आता है, वो मनी से आता है, वो मनी से जी, आता है, तो जैसे हम। मेरे हाँ मेरे जी। हस्बैंड ना बहुत, मतलब जैसे कभी भी कोई बात होती है एकदम से बोल देते हैं, तो मैं उनको टोकती हूँ, मैं कहा पैसों के लिए ऐसा मत बोला करो कि हाँ। तो उनको बुरा लगता है, बोले तो अपनी बात अपने पास ही रखा कर। मैं कहा हाँ। मेरे पास ही है बातें, लेकिन तुम तो नहीं। मुझसे जुड़े हुए हो ना, तो तुम ऐसी बातें करोगे तो उसका इफेक्ट तो पड़ेगा ही। नहीं, हम ना वो ही है कि हम उनको बोलने दीजिए, क्योंकि वो ये कोर्स नहीं कर रहे हैं, उनको पता नहीं है ना। तो मैंने आपको सबको यही बोल रही हूँ कि हम किसी और को नहीं समझाएंगे, है ना, हम किसी और को नहीं समझाएंगे, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि जो चीज हमें पता चली है वो सारे लोग अपनाएं, पर हमें सारे लोगों को नहीं करवाना है, क्योंकि जिसका जो टाइम है वो तभी आएगा, वो तभी सीखेगा, है ना। और हमारा क्या मैंने होगा कि हम ज्यादा टोका टाकी करेंगे, या हम अपने को ये दिखाएंगे कि हम बहुत इंटेलिजेंट। जैसे आप सोचिए कि मैं तो पढ़ा रही हूँ, लेकिन मैंने अपने घर में ये बताया भी नहीं है कि ये क्या कोर्स है, कि ये क्या चीज है, क्योंकि जिसको जानना होगा उसकी लाइफ में अपने आप वो टाइम आएगा। क्योंकि हर कोई ये कहेगा कि ये तुम्हारी अपना ज्ञान अपनी तक ही रखो, है ना, तो वो चीज को हमें किसी को भी नहीं बतानी है, क्योंकि जब जिसका टाइम आएगा वो आएगा। आप अपने में चेंज लाइए, जब आपके में चेंज देखेंगे ना, आपकी भाषा में चेंज देखेंगे, आपके एटीट्यूड में चेंज देखेंगे, आपकी ये देखेंगे कि हाँ, कि आप में वाकई चेंज आया, तो सामने वाला अपने आप फॉलो करने लगता है। आप घर में जैसा काम करते हो ना, बच्चा आपके काम, आपके एक्शन से सीखता है, आपकी बोली से नहीं सीखता है। आपने उससे कहा कि मेरे को आपने उससे रोज कहते हो कि झूठ मत बोलना, झूठ मत बोलना, झूठ बोलना तो बहुत गलत गलत बात है। फिर आपके पास एक फोन आया, उसमें कहा कि आपके हस्बैंड कहाँ है, तो आपके हस्बैंड घर में, और आपने कह दिया कि नहीं वो तो मार्केट गए हुए हैं। तो बच्चे ने क्या देखा कि मम्मी तो झूठ बोल देती है। आप उसको रोज तो समझा रहे थे कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, पर वो बच्चे ने क्या सीखा कि मम्मी तो झूठ बोल देती है जब काम का टाइम आता है, तो बच्चे ने सीख लिया झूठ बोलना। तो जो चीज आप करोगे ना, वो चीज आपके बच्चों में, आपके हस्बैंड में अपने आप आएगी, कहीं भी से भी आएगी। अगर आप घर में जैसा आप करते हो ना, आपका बच्चा फिर वैसा ही करता है, आपका हस्बैंड भी वो करने लगता है, धीरे धीरे धीरे, आपको पता नहीं चलता, और आप भी वो चीजें करने लगते हो जो सामने वाला कर रहा होता है। तो जब हम जो भी चीज अपने घर में लाएंगे ना, वो अपने से चेंज लाएंगे, है ना। अब आपको पता चला है, तो आपको 10 आप ग्रुप में बैठे हुए हो, तो वहां भी नहीं बताना है कि सुनो आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, क्योंकि आपकी बात को कोई समझेगा ही नहीं। जब ये बुक में आएगा, इस जर्नी में आएगा, तब वो समझेगा। लेकिन जब आप उस ग्रुप में बैठे हो, तो अच्छी बातें कर रहे हो, पॉजिटिव बातें कर रहे हो, तो वो जरूर ये दिमाग लगाएगा कि ये पहले तो बहुत गॉसिप करा करती थी, पहले तो हर किसी की बुराई भलाई करती थी, अब इसमें क्या चेंज आया। और आपको वो 10 बार देख रहा है, और 10 बार आप में ये चेंज देख रहा है, तो वाकई वो चेंज होएगा कि ये तो बहुत अच्छी हो गई है, ये तो बहुत अच्छा आदमी हो गया है। तो तब वो चेंज आता है, जब वो 10 बार आप में ये चेंज देख लेगा, वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा पर्सन। तो इस तरह से करिए कि हमें किसी को नहीं समझाना है, हमें अपने को समझाना है, अपने को बदलना है, अपने बारे में करना है। बच्चों को भी नहीं बताना है, क्योंकि बच्चे भी बड़े बड़े हो गए हैं, या तो वो छोटे बच्चे होते हैं ना हमारे 7 6 7 साल के, जब वो ग्रोइंग स्टेज में होते हैं, उन बच्चों को जरूर बताइए। जो भी आप सीख रहे हैं, उन वाले बच्चों को, 10 साल तक के बच्चे हैं, उनको जरूर सिखाइए, क्योंकि वो बच्चा बहुत, कहता है ना, एक छोटी सी गीली मिट्टी है, वो आपकी बात सब समझेगा। लेकिन जब टीनेज में बच्चा आ गया है, या उससे बड़ा हो गया है, वो बच्चा नहीं समझेगा, क्योंकि उसको आपने जो भी अब दे दिए विचार, वो दे दिए, है ना। अब वो जब वो बड़ा होगा, जब वो अपनी लाइफ में जाएगा, जब कभी ठोकर खाएगा या कुछ उसकी जर्नी में ऐसा आएगा, तब वो अपने आप इस तरफ मुड़ जाएगा, वो अपने आप आ जाएगा, उसको अपने आप समझ में आएगा वो चीजें।
लेकिन छोटे बच्चे को जरूर समझाइए, ये सब चीजें छोटे बच्चों के लिए बहुत समझने की जरूरत है। कि जब छोटे बच्चे को आप ये समझाने लगोगे कि बेटा कोई बच्चा आया कोई बच्चा किसी से लड़के आया, तो आपने बच्चा बोला कि मम्मी वो इतना गंदा है, ये ऐसा है वो ऐसा है, मेरी आज मेरे फ्रेंड से लड़ाई हो गई, तो उस बच्चे को ये बताइए कि बच्चा बेटा ठीक है तुम्हारी लड़ाई हुई उससे, लेकिन उस बच्चे में कुछ तो चीज ऐसी होगी जो तुम्हें अच्छी लगती होगी, तो उसमें से वो चीज ढूंढिए। ये छोटे बच्चे को समझा सकते हो आप, बड़े बच्चे को नहीं समझा सकते हो। बड़ा बच्चा नहीं समझेगा क्योंकि वो समझ गया है बहुत सारी चीजें। लेकिन हाँ, अगर आपका 5 7 8 साल का बच्चा है तो वो समझेगा। तो उन बच्चों को तो जरूर समझाएं। अगर आपका छोटा बच्चा है कि ग्रेटिट्यूड क्या होता है, आप बेटा 2 लाइन ग्रेटिट्यूड की डेली लिखो, या फिर अपने दादी के पैर दबा दो, ये भी एक ग्रेटिट्यूड का काम है। या अपनी दादाजी की मदद कर दो, ये ग्रेटिट्यूड का काम है। फादर के पैर छू दो और जाकर, ये ग्रेटिट्यूड है, उनको एक तरह का ग्रेटिट्यूड दिखाना ही है। ये छोटे बच्चों को ये सब आदतें जरूर डालिए, तो वो बच्चा सीखेगा जरूर, है ना। या उसकी तारीफ कर, बच्चे की हमेशा तारीफ करिए, ये छोटे बच्चे में जरूर आएगा। बड़े बच्चे की आप तारीफ भी करोगे ना, वो कहेंगे मम्मी क्या क्या पहले तो कभी करी नहीं, अब आज का इतनी जल्दी आपको बड़ा असर आ रहा है इस क्लास का। तो वो बड़े बच्चे को नहीं आएगी समझ में। तो छोटे बच्चों को लेकिन बहुत अच्छा लगेगा। छोटा बच्चा बहुत, कहते हैं ना, बहुत, वो हर चीज पे विश्वास कर लेता है। वो सोचता है ये मम्मी पापा मैजिक जानते हैं, मुझे मैजिक से ही लेकर आए थे, तो वो सब उनको तो मैजिशियन है, वो उनको ये भी चीजें बता रहे हैं, तो ये भी मैजिक होता है लाइफ में। एक बड़े बात बच्चे। आप टोक रही हूँ, एक बात बतानी थी आपको मुझे। हाँ। हाँ जी। आज आपने अभी जो बच्चे में बात बताई ना, बिल्कुल आज एग्जैक्ट ऐसा ही हुआ मेरे हाँ बेटे के साथ। तो आज वो मार्केट से कुछ चॉकलेट्स नहीं आती है दीदी, रेडीमेड बनी हुई। हाँ तो हाँ उसने हाँ कहा, मैं इसको मतलब रीयूज करूंगा, इसको मैं मेल्ट करके दोबारा से इसको मोल्ड में जमाऊंगा। मैं कहा ठीक है, जो करना है वो कर ले। हाँ हाँ तो हाँ कह रहा आप पहले तो नहीं करने देती थी मुझे, आज क्या हो गया आपको? हाँ। हाँ दी तो मैंने दी मैंने उसको, जैसे उसने बोला ना, कह रहा मम्मा आप बस मुझे मोड्स दे दो और मैं उसमें खुद ही करूंगा सब काम। मैं कहा ठीक है, आप जैसा कह रहे हो मैं आपको वैसे ही करके दूंगी। हाँ तो इतना खुश हो रहा था, कह रहा देखो मम्मा मैंने कितनी अच्छी चॉकलेट बनाई और आपने मुझे बनाने दी। हाँ। तो वही है कि ना, आपको जब वो अपने आप धीरे धीरे देखेंगे आप में चेंज आ रहा है, तो वो आपको अच्छा लगेगा। फिर वो भी जानना चाहेंगे कि क्या चीज थी जो मम्मी में चेंज ले आई, क्या चीज थी जो पापा में चेंज ले आई। तो वो अपने आप ही उनको अच्छा लगेगा, वो समझेंगे। आप बच्चा हमेशा एक्शन से या आपके जो व्यवहार से सीखता है, ना कि आप जो बोल रहे हो उससे कुछ नहीं सीखेगा। और कोई भी इंसान नहीं सीखता है। और किसी को टोकना, जैसे हमें टोकना पसंद नहीं है, ऐसे किसी को भी अपनी लाइफ में कोई भी इंटरफेरेंस या टोकना नहीं पसंद होता है। तो अपने हस्बैंड को मत बोलिए कुछ भी, आप अपने में चेंज लाइए, सब चेंज आएगा बिल्कुल। और किसी को कुछ पूछना है, अपने अपने वीडियोस खोल सकते हैं। चलिए मैं आज एक प्रेयर कराती हूँ, हो पोनो पोनो प्रेयर फॉर मनी कराते हैं, जो हमने बहुत टाइम से मनी को ग्रेटिट्यूड नहीं दिया, मनी के लिए इतना नेगेटिव सोचा, उससे रिलेटेड ये प्रेयर है। तो चलिए सब लोग अब अच्छे पोजीशन पे बैठ जाइए, अपने अपने वीडियोस खोल लीजिए। मैं अपना वीडियो बंद करूंगी, बाकी लोगों के मुझे वीडियो खोले चाहिए। सारे लोग बंद करके वीडियोस बैठते हैं, प्लीज बैठ लीजिए, खोल के बैठ लीजिए। 3 4 ही लोग हैं जिनकी मुझे, एक ऋचा जी हैं, एक हर्षी जी हैं, एक अंकल हैं, जिनकी मुझे हमेशा जो मुझे दिखते हैं। एक एक चांदनी भी खोल लेती हैं कभी कभी, चांदनी जी भी खोलती हैं मोस्टली। बाकी सब लोग बंद करके बैठते हैं। प्लीज वीडियोस खोल लीजिए, जिससे मुझे सबकी अच्छी अच्छी स्माइल और अच्छा अच्छा फेस दिखता रहे। चाहे आप जो काम कर रहे हो करते रहिए, करते रहिए। और वो खोल लीजिए, अपने वीडियोस खोल लीजिए। एक बार मैं सबको देखती हूँ। हाँ जी, थैंक यू सो मच वीडियोस खोलने के लिए। हम्म। अब चाहे जिसको लेटना हो वो लेट सकता है, बिल्कुल कोई भी आराम वाली पोजीशन पे हो। जो बैठा है वो बिल्कुल बैठा रहे, बिल्कुल अच्छी तरह से बैठे, थोड़ा सा इरेक्ट होकर अपनी पीठ को। और जो इसे लेटना है वो आराम से लेट जाए। जैसा पोजीशन आपको लेनी है वो एक बार में ले ले। तो अच्छी सी पोजीशन ले लीजिए। अगर लेटना है लेट लीजिए, आईज को बंद रखेंगे। जो काम कर रहा है वो काम करता रहे, कोई बात नहीं है। और लंबी सांस लेंगे, लंबी सांस छोड़ेंगे, लंबी सांस लेंगे, लंबी सांस छोड़ेंगे। टेक अ डीप ब्रेथ इन, टेक अ डीप ब्रेथ आउट। लंबी सांस लीजिए, लंबी सांस छोड़िए।
मैंने कभी भी पैसे के अच्छा नहीं बोला। हमेशा मैंने ये सोचा मैं ये सामान नहीं खरीद सकती हूँ, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं ये सामान अफोर्ड कर सकूं। उसके लिए आई एम सॉरी। मैंने कभी भी किसी को कुछ खरीदते हुए देखा या कोई फ्रेंड को देखा तो मैंने हमेशा ये सोचा कि मेरे पास ये क्यों नहीं है। उसके लिए आई एम सॉरी। मैंने जब भी मेरे पेरेंट्स ने कुछ दिलाया तो मैंने उसमें कमी ही सोची कि उन्होंने मुझे ऐसा क्यों नहीं दिलाया, उसके पेरेंट्स ऐसा दिला सकते हैं। उसके लिए आई एम सॉरी। मैं जो इतना नेगेटिव फीलिंग रखती हूँ या रखती आई थी पैसे के लिए, उसके लिए प्लीज फॉरगिव मी। जो मुझे नहीं करना चाहिए था, मुझे पता ही नहीं था, जो मेरे ओल्ड बिलीफ थे, मैं उसी पैटर्न पे चली आ रही थी। उसके लिए प्लीज फॉरगिव मी। मुझे पता है पैसा जरूरत की बहुत बड़ी चीज है, लेकिन मुझे उसके साथ ये पता ही नहीं था कि पैसे के बारे में हर बात नेगेटिविटी, जब भी किसी को कुछ खरीदते देखा या कभी धन के बारे में मैंने इतना डर किया कि मेरे पास से ये निकल जाएगा क्योंकि मैं अगर से खर्च कर दूंगी, तो उसके लिए आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। अब जो मुझे इतना कुछ इस लाइफ में मिला है, उसके लिए आई एम वेरी थैंकफुल। मुझे जो पेरेंट्स ने दिया, मेरे हस्बैंड ने दिया, मेरी वाइफ ने दिया, उसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मुझे इतना धन मिला। मेरे पास इतनी अबंडेंस है जो मैंने आज महसूस करी कि मेरे पास तो कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैं सामान नहीं खरीद सकती हूँ। उसके लिए थैंक यू। जो पैसे को इतना मेरे पास रखने के लिए मिला है, उसको मैं बहुत सारा प्यार देती हूँ। आई लव यू। मेरे पैसे जो मेरे पास तुम रहते हो, उसके लिए आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू। आई लव यू। मनी जो मेरे पेरेंट्स ने मुझे दिया, उसके लिए आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू। आई लव यू। मनी जो मैंने तुम्हारे बारे में इतनी नेगेटिव फीलिंग रखी, कभी ये नहीं समझा कि तुम मेरे पास इतने सारे इतनी मात्रा में हो, उसके लिए आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू। आई लव यू। अब मुझे समझ में आ गया है कि पैसा मेरे पास तो अथाह है, मैं उसको किसी भी तरीके से खर्च कर सकती हूँ। उसके लिए आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू। आई लव यू। अब मुझे समझ में आ गया है कि जब भी मुझे पैसा मिलेगा तो मुझे ग्रैटिट्यूड देना है, जब जाएगा तब ग्रैटिट्यूड देना है। जब भी मुझे कोई बिल मिलेंगे या मेरे पास अनएक्सपेक्टेड पैसा आएगा, तो मुझे थैंक यू बोलना है। और मुझे मिलता रहा है, जो मैं अब सोच पा रही हूँ कि मुझे कितना मिला, कितना मैंने पैसे का आदान प्रदान किया, लेकिन मैंने कभी नहीं समझा कि मुझे उसको इतना धन्यवाद देना है। उसके लिए थैंक यू। आई लव यू। पैसा मेरे पास इतना है जिसको मैं जितना देना चाहूँ वो भी कम पड़ जाए, लेकिन कभी मैंने किसी को कुछ दिया ही नहीं। दिया तो हमेशा ये सोचा कि मैं शायद ज्यादा दे रही हूँ। अब मैं आगे से अपना जितना बन सकता है उतना कोशिश करूंगी कि मैं धन दे सकूं, लोगों की मदद कर सकूं, जितना जीवन में मैं किसी की किसी तरह से मदद कर सकती हूँ। उसके लिए आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू। आई लव यू। जरूरी नहीं है कि धन हर चीज में हम बीच में लेकर आए अपनी बातों में। धन के बारे में अब मैं समझ चुकी हूँ कि मुझे कोई नेगेटिव थॉट्स ना बोली में लाने हैं, ना अपने बच्चों को बताना है, ना अपने पेरेंट्स को बताना है धन के बारे में कि ये मेरे पास प्रचुर मात्रा में नहीं है। मुझे हमेशा ये फीलिंग में रहना है कि मैं अबंडेंट हूँ। मुझे इतना दिया है भगवान ने, इतना दिया है कि
अगर मैं कितना भी खर्च करूं तो वो कम है। उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद प्रभु कि मेरे को इतना दिया, इतना दिया, और मुझे देता ही चला गया, और मैंने कभी उसका धन्यवाद नहीं किया। हमेशा ये सोचा कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं ये खरीद सकूं, वो खरीद सकूं। हमेशा मैंने अपने से ऊपर के लोगों को देखा। हमेशा ये देखा कि उसने ये भी आता है, उसके पास ये भी है, पर धन मेरे पास भी अथाह था। कभी मैंने सोचा ही नहीं कि मैं तो हर चीज खरीद सकती थी, पर मैंने अपने आप को कई चीजों को खरीदने से रोका, क्योंकि मैं चाहती थी कि वो धन मैं किसी तरह से जमा कर सकूं। तो वो मेरी ही गलती थी। उसके लिए आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। लंबी सांस लेंगे, लंबी सांस छोड़ेंगे, लंबी सांस लेंगे, लंबी सांस छोड़ेंगे। दोनों हाथों को रब करेंगे, आइस से लगाएंगे, धीरे धीरे अपनी आइस को खोलेंगे, फेस पर एक अच्छी सी स्माइल लाएंगे, और मनी के बारे में बहुत अच्छा अच्छा सोचेंगे। और आज से ये सोचेंगे कि मेरे पास कुछ भी कमी नहीं है, मैं अबंडेंट हूँ। मेरे को भगवान ने इतना दिया है, इतना दिया है कि मैं अपने खुद तो खर्च कर सकता हूँ और दूसरे पर भी खर्च कर सकता हूँ। ये हमारी सोच होती है कि हमारे पास बहुत कम है, हम ये नहीं खरीद पाए। हमारे को हमेशा हम अपने से ऊपर वाले को देखते हैं कि मेरे पास ये ब्रांडेड नहीं है, मेरे पास ये सामान नहीं है। अगर हमने एक सामान खरीद लिया तो फिर हमारे दिमाग में दूसरा आ जाता है। अगर आप अपनी वार्डरोब खोल के देखेंगे ना, तो यहाँ से कपड़े गिरेंगे, वहां से कपड़े गिरेंगे, यहाँ से जूते गिरेंगे, वहां से चप्पल गिरेंगी। मतलब इतना है, इतना है। फिर भी हम ये सोचते हैं कि जब खड़े हो जाते हैं ना कहीं पार्टी के लिए, अरे मैं पहनूं क्या। मतलब कि मतलब ये समझ में ही नहीं आता है कि इतना है, सारे तरह की ड्रेसेस हैं, फिर भी हम ये सोचते हैं कि मेरे पास कमी है। तो अब जब भी वार्डरोब खोलेंगे तभी कहेंगे वाह, मेरे पास तो इतना है, मैं तो कुछ भी पहन सकती हूँ, मैं तो कुछ भी पहन के जा सकती हूँ। तो ये वाली फीलिंग लेकर आएंगे कि जब भी वार्डरोब खोलें तो ये फील आए कि वाह, मेरे पास तो इतनी एसेसरीज है, मेरे पास तो इतने जूते चप्पल है, मेरे पास तो इतने कपड़े हैं। अब तो मैं कुछ भी पहन के जा सकती हूँ। मतलब एक ड्रेस नहीं, मेरे पास तो पांच है, मेरे पास तो इतनी चॉइस है कि मैं पांच में से एक चूज कर सकती हूँ। ये अपने अंदर फीलिंग लेकर आनी है। ये नहीं कि अरे मेरे पास तो है नहीं, अब मैं क्या पहन के जाऊँ। तो ये वाली फीलिंग नहीं लानी है। ये वाली फीलिंग लानी है कि मैं तो अबंडेंट हूँ, मुझे तो इतना कुछ मिला है कि उसके तो क्या कहने, उस रब के भी क्या कहने कि उसने मुझे भर भर के दिया। भर भर के मेरे अलमारी में कपड़े रखे, भर भर के हमें एक एक सामान दिया। लोगों के पास तो एक जूता नहीं होता, एक चप्पल नहीं होती। गरीब लोगों के पास देखो, वो इतनी धूप में भी बिना चप्पलों के चल रहे होते हैं, और हमारे पास इतने स्लीपर्स और जूते तरह तरह के। ये स्पोर्ट शूज है, ये बाहर जाने की चप्पल है, ये अंदर पहनने की चप्पल है, ये वाला जूता इस तरफ पहनता हूँ मैं, ये वाला जूता ऑफिस में पहन के जाता हूँ। तो मतलब इतने तरह के जूते चप्पल हैं, फिर भी ये रो रहे हैं कि नहीं, मेरे पास तो है ही नहीं, भगवान ने दिया नहीं है। तो वो वाली फील लेकर आएंगे कि मेरे को तो इतना दिया है, इतना दिया है कि किसी को दिया ही नहीं है। तो ये वाली फील हमें बहुत जरूरी है। जब हम ये वाली फील लेकर आएंगे, तब हम लक्ष्मी माता को सच्चा धन्यवाद देंगे कि हाँ, तब वो फील करेगी कि हाँ, ये मुझसे प्यार करता है इंसान। अभी तक तो हमने उसको ये फील कराया कि वो तो हमारी लाइफ में है ही कहाँ, हमारे पास तो है ही नहीं ना वो। हमने तो उसे प्यार से बुलाया ही नहीं है। तो हमें प्यार से बुलाना है, अपने घर में बुलाना है, उसको अपने घर में एक जगह देनी है कि तुम तो हो, तुमने मुझे सब कुछ दिया, तुम्हारी कारण से, तुम्हारी कृपा से मुझे इतना कुछ मिला है। मैं सुबह जो खाना खाता हूँ वो तुम्हारी कृपा से है, जो मैं कपड़े खरीदता हूँ वो तुम्हारी कृपा से है, मैं मुझे जो स्कूल की, जो तुम्हारे बच्चों की फीस पे करता हूँ, या मैं कहीं कॉलेज में मेरी जो फीस पे करी जाती है वो आपकी वजह से। तो जो भी पैसा वो आपकी वजह से, पैसे से ही मैं सब चीज कर रहा हूँ। मेरे पास जो कपड़े हैं, जो मेरे पास लैपटॉप है, मेरे पास मोबाइल है, मेरे पास जो बिजली का बिल देता हूँ मैं, जो फ्रिज का मतलब जो फ्रिज है मेरे पास, एसी है, कूलर है, जो भी है वो मेरे पैसे से है। तो मेरे पास तो इतना कुछ है। पर हम क्या करते हैं, नहीं, कमी देखते हैं, हर चीज में कमी देखते हैं, ये नहीं देखते कि कितना कुछ है। तो आज से वो फील करना कि मेरे पास तो सब कुछ है, मैं अबंडेंट हूँ, मेरे पास इतना कुछ भगवान ने दिया है कि जिसका कोई, मैं अगर अगर वाकई सोचा जाए ना, तो इतना कुछ है कि उसका ग्रेटिट्यूड करते भी मतलब थक जाओगे। इतना दिया है भगवान ने, इतना पैसा दिया है। अगर शुरू से कैलकुलेट करोगे ना अपने पेरेंट्स का, सबसे पहले तो अपने पेरेंट्स ने इतना दिया, जिसमें आपको कई लोग तो पेरेंट्स को ये भी बोल चुके होंगे कि पापा आपने कुछ भी नहीं दिया, मेरे लिए कुछ नहीं किया। लेकिन जो उन्होंने किया, उसके पीछे की जो भावना, उसके पीछे का जो उनका जो काम, उनका जो दुलार, वो चीज देखी ही नहीं। मतलब इतना कुछ मिला हमें, इतना कुछ मिला, लेकिन हमने हमेशा यही देखा कि
उसने मेरे लिए कम किया, फिर हस्बैंड ने किया उसमें भी कमी दिखाई दी, या वाइफ ने किया तो उसमें भी कमी दिखाई दी। तो कमियां कमियां ही देखी। तो वो चीज नहीं लानी है कि अब ये लाना है कि मेरे को तो जो दिया है वो ये मेरी मेरी औकात से भी ज्यादा मिला है मुझे। हाँ जी सर, आप कुछ कहना चाहते हैं सर? वो मैं सॉरी मैंने आपको इंटरप्ट किया। नहीं नहीं, बोलिए ये ना बोलिए। एक्चुअल में ना फिल्मों का असर है। फिल्मों में ऐसे डायलॉग सुन सुन के ना वो सब बच्चों को आजकल ये लगने लगा, हाँ आपने तो किया ही क्या है, हम ये तो आपको हाँ करना ही होता है, तो हाँ इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वो ये वो तो चीज ही खत्म हो गई ग्रेटिट्यूड वाली तो। हाँ वो खत्म कर दिए। लेकिन आप खुद अगर हम सोचूं तो अगर मैं अपने पेरेंट्स के बारे में आज भी सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि जैसे मैं मैरिड हूँ तो मुझे आज भी वो कर रहे हैं, सिर्फ दे ही रहे हैं। उन्होंने तो सिर्फ दिया ही दिया, है ना, सिर्फ दिया ही दिया। उन्होंने तो कभी ये मांगा ही नहीं ना लौटा के। तो आपने इतना मिला आपको, फिर भी आपने ये सोचा कि मुझे यहाँ से नहीं मिला वहां से नहीं मिला, या आपने ये सोच लिया कि मेरे इन लॉज ने नहीं दिया, मेरे को इतना मिलना चाहिए। तो मतलब आपने कहीं ना कहीं कंपैरिजन लिया है आपको इतना मिलने के बाद भी। तो आपने तो हर जगह ग्रेटिट्यूड देना है जिसने भी दिया आपको। कितना तो इन लॉज दे देते हैं, कितना आपको घर से मिल गया है, कितना आपकी वाइफ कमा के ले आती है, कितना हस्बैंड ले आता है। मतलब इतना मिलता है उसके बाद भी हमें कहीं ना कहीं वो कमी की फीलिंग नहीं लानी है। हमें ये देखना है कि कहीं कि लाना ही लाना है। मतलब हमारे पास तो मिला ही मिला है, कितना मिला है, या हम खुद भी अर्न कर रहे हैं तो कितना पैसा है हमारे पास। तो हर तरफ से हर चैनल से आ रहा है, पेरेंट्स ने अलग दिया, खुद कमा रहे हैं, इन लॉज ने दिया, फिर कहीं ना कहीं कुछ इन्वेस्टमेंट है। मतलब कितने कितने चैनल से पैसा आ रहा है, लेकिन कमी मतलब लेकिन क्या एंड ऑफ द डे क्या सोचते हैं, ये कमी है मेरे। कमी को ही देखते हैं, मतलब जो है वो देखते ही नहीं है कि इतना अबंडेंटली मिला है। तो उस फीलिंग में जाना है कि इतना कुछ मिला है लाइफ में, इतना कुछ है, तो उसका शुक्रिया बहुत करना है। और हमेशा इस फील में रहना है कि मैं किसी से भी कम नहीं हूँ, मेरे पास इतना है कि मैं हर चीज खरीद सकता हूँ, हर चीज ले सकता हूँ, अपनी विश पूरी कर सकता हूँ। इसीलिए ग्रेटिट्यूड चेक बनाया है कि जब आपको ये, जब आप उस पर अमाउंट लिखेंगे और जब आपके पास आ जाएगा तो आपको ये विश्वास हो जाएगा कि मेरे पास अबंडेंट, मैंने सोच बनाई ऐसी, तब ये मेरे पास अट्रैक्ट होने लगा, ये पैसा आने लगा मेरे पास। तो इसी के साथ हम ये चैप्टर खत्म करते हैं, और किसी को शेयरिंग करनी है। आज आपने अपना वीडियो खोला, बहुत अच्छा लगा गोविंद जी। तो वीडियो जरूर खोल के रखें, तो उससे क्या होता है, एक वो बनती है कि एक अच्छा सा लगता है कि किसी को देख कर बोल रहे हैं आप। और कुछ कहना है सर आपको? आपने वो उसके लिए जो वॉलंटियर किया था वो बनाने के लिए, वो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। मैंने कहा किसी ने मतलब आगे आया हेल्प करने के लिए so उसमें, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा। हाँ जी एक एक मैम ने बनवाया भी था। हाँ जी हाँ जी। तो बहुत अच्छा है। हाँ जी, थैंक थैंक यू सर। तो वो है ना कि मतलब यू सो मच मैम। हाँ, कि इतना कोई हेल्प कर देता है तो मतलब ये बहुत बड़ी बात है कि किसी ने हेल्प किया किसी की। तो वो कहीं ना कहीं हेल्प, कोई ग्रेटिट्यूड इस तरह से कहीं ना कहीं काम आता है। तो जरूर मतलब सर, थैंक यू सो मच। अंकल आपको कुछ कहना है? थैंक यू आज मैम। अंकल हाँ थैंक यू जी। हाँ। हाँ जी। आज सारे घर में सब लोग पिक्चर देखने गए हैं, मुझे बोला आप भी चलो, मैंने कहा नहीं मेरा तो प्रोग्राम, मैं तो वही देखूंगा पिक्चर में। पिक्चर देखने चले जाते हैं आज फैमिली के साथ। मैंने कहा मेरा प्रोग्राम छूट जाएगा, मैं नहीं जा रहा, आप लोग जाओ। अरे यार, चले जाते हैं आप। सही है नहीं सही है। दीदी, ये बिल्कुल सही बात है। 9 बजे हाँ लगता है ना कोई घर आए, ना हम हम्म, कहीं जाए। हाँ। बस ये लगता है कि आपकी बातें सुने बस। मतलब अच्छा। किसी को आने का भी होता है ना, तो मैं उसे मना कर देती हूँ, भाई 9 बजे के बाद मत आओ मेरे घर पे अभी तो, जिनसे मैं कह सकती हूँ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ये अच्छा है क्योंकि हम इस जर्नी में हैं और हमारे साथ सब इतने अच्छे अच्छे लोग जुड़े हुए हैं, जो कि ये जैसे मैंने कई लोगों से पर्सनली अब बात की, जो लोगों को मैं नहीं जानती थी, तो मुझे मतलब ये वाकई ये फील हुआ कि इस जर्नी में वो ही जुड़े हुए हैं जो कि वाकई इस बेंट के थे, जो चाहते थे अपनी लाइफ में चेंज आए, और जो बहुत ही कहते हैं ना, एक बहुत कोमल और सीधे सच्चे इंसान है, जिनसे बात करके मुझे ऐसा फील हुआ कि मतलब वो वाकई इस लाइफ में इसी इसी इस जर्नी में इसलिए आए क्योंकि वो बने ही इसके लिए थे, और जी, उनको कहीं मुझे एक से। बात करनी हाँ है। जी, बोलिए बोलिए बोलिए। जी, मुझे ऐसा लगता है ना जैसे हम लोग पिछले जन्म के कोई साधु संतों की टोली वाले रहे होंगे, तो वो यही अब कर इतना रहे भी नहीं था, थे। साधु संत भी नहीं थे। हाँ, लेकिन हाँ तो कुछ ना इस कुछ जन्म हमारा। में हाँ नहीं, जी इस नहीं तभी तो इस जन्म में देखो इतनी पॉजिटिविटी के साथ आप लोगों के साथ जुड़े, और आपने हमें इतना सब कुछ सिखाया है, तो हाँ अब हाँ। मुझे ऐसा लगता है कि आप पहले भी हमारे लीडर ही रहे होंगे।
नहीं, हाँ मतलब हम कहीं ना कहीं से कनेक्शन तो जरूर होगा, क्योंकि हम एक ट्रेन में भी इंसान से मिलते हैं तो कहीं ना कहीं कनेक्शन होता है। तो जब हम इतने लंबे इस जर्नी में हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग आपस में कनेक्टेड होंगे, शायद एक ग्रुप में होंगे ऐसा जो तो एक ना सी दीदी ऐसी बातें करते होंगे, हमेशा। और दोबारा से हम मिल गए, हो सकता है पास्ट लाइफ में ऐसे ही हमारा ग्रुप होगा, और जब हम ऐसी बातें करते होंगे तो फिर हम दोबारा से मिल गए और फिर हमने फिर वही बातें शुरू कर दी। तो वो वहीं से जो जर्नी है जहाँ पे छोड़ी होती है वहीं से शुरू हो जाती है। वही है कि वहीं से हमारा चैप्टर शुरू हो गया, जहाँ पर हम छोड़कर आए थे, फिर से मिल गए और फिर से बातें शुरू हो गई। और हमारा सत्संग पूरा नहीं हुआ था ना दीदी। हाँ, जहाँ से हमने छोड़ा था फिर वहां से हमारे को फिर वहाँ दोबारा से हमारा हम लोगों शुरू, ने हाँ, साथ, हाँ वहाँ से हम शुरू लोगों ने हुआ। साथ पकड़ लिया और चल दिए संग में। मतलब वो लाइक माइंडेड होते हैं ना, वो मिल जाते हैं और वही सोच बन गई और वही हम चलते गए। उन्हीं लोगों को समझ में भी उन लोगों को आएगा जो कि लाइक माइंडेड होंगे, जो कि हमारे जैसे आज इस। क्या हुआ ना, मैं अपने पेरेंट्स के पास गई थी आज। हाँ तो जी। मैंने आज कुछ बनाया था, मैं कहा आप खाना मत बनाना, मैं ले आऊंगी। तो मैं हम्म, उनको देने गई थी, 8:30 बज गए थे। तो मैं कहा मेरा टाइम हो रहा है, 9 बजे मुझे क्लास भी अटेंड करनी है, तो मैं जा रही हूँ। तो पापा बोले कि थोड़ी देर और बैठ जा, तो मम्मी बोले कि नहीं, उसे जाने दो, उसे क्लास रह जाएगी। मैंने कहा मम्मी क्लास तो रह जाएगी, मैं कहा जो बहुत सारी बातें जो मुझे सीखने को मिलती है ना मेरी, वो रह जाएगी। हाँ हाँ क्योंकि दीदी से जो फेस टू फेस कनेक्शन में आता है ना हाँ बात करने में, वो वीडियो तो देख लेते हैं दीदी, कोई दिक्कत नहीं हाँ है। हाँ हाँ जी। लेकिन जो फेस टू फेस बात करने में जो कनेक्शन बनता है ना दीदी, वो वीडियो हाँ में नहीं बनता। हाँ, ये बात है, जो फेस टू फेस और जो वीडियो है उसका थोड़ा सा चेंज हो जाता है। वीडियो में आप जब मिस हो जाए तो वो ज्यादा ठीक है, लेकिन जो एक लाइव इंटरेक्शन होता है, तभी मैं बोलती हूँ कि वीडियो खोल के रखिए, इंटरेक्ट करिए, तो क्या होता है ना, एक लाइव में थोड़ा सा अच्छा ज्यादा लगता है कि हाँ किसी को समझ में आ रहा है, कोई बोल रहा है, तो टू वे कम्युनिकेशन होता है तो वो ज्यादा अच्छा लगता है। कल का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो राखी जाएगा। कल हाँ मुझे जी, कहीं जाना है तो शायद मैं क्लास ना अटेंड कर पाऊँ, उसका मुझे कोई बहुत बात, ज्यादा हो जाएगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई रिग्रेट नहीं, कुछ नहीं। आप जाइए, एंजॉय करके आइए, वीडियो मिलेगा, आप वीडियो देखिएगा। हाँ जी अंकल। राखी जी, जैसे है ना, लाइट के बारे में आपने बताया, हमारा हाँ काफी बड़ा शोरूम है, तो लाइट कोई स्टाफ जो जलाता है ना, कभी जला लेता है, पंखा एसी वगैरह कोई बंद करना जानता ही नहीं है। हाँ। तो उनको उनको नहीं कहेंगे भाई हमारा बिल इतना आ रहा है, तुम नहीं, तो बिल बस नहीं, चला बिल के चला बारे में, लेते हो। नहीं बिल के बारे में नहीं कहना है हमें, मनी के बारे में नहीं कहना है उनको। ये बोलिए कि लाइट हमें बहुत हमारी लाइट की जो एनर्जी है जो है ना वो इतनी नहीं है, अगर हम लाइट को वेस्ट करेंगे तो वो एक दिन खत्म हो जाएगी, इसलिए लाइट को बंद करिए, है ना। इस तरह से बोलिए कि, लेकिन पैसों के बारे में मत बोलिए कि हमारा बिल इतना आ रहा है और आपको पता नहीं है, लाइट बंद करनी चाहिए। या कोशिश करिए कि खुद ही जाकर एक बार चेक करके आइए कि लाइट बंद है या नहीं, या क्या सीसीटीवी कैमरा लगा दीजिए कि ये लोग लाइट बंद करते हैं या नहीं, और जिसने नहीं बंद करी फिर उसको थोड़ा सा टोकिए। ये तरीके से करिए, पता ऐसे नहीं नहीं। चलता ना। नहीं, काफी स्टाफ है ना, पता नहीं चलता कौन किसको खोल देता है। खोलना सब जानते हैं, सबको गर्मी लगती है, खोल लेते हैं। बंद करने को किसी के हाथ कितना भी कर दो, कोई बंद नहीं एक्चुअल में जब आपको कोई घर में। चीज जब यही चीज अपने घर में होती है तो वो चीज डिफरेंट हो जाती है। जब आप कॉमन चीज में यूज करते हो, यही पब्लिक प्लेसेस में हम जाते हैं तो वो भूल जाते हैं। हम भी ऐसा करते हैं कि हम्म, पब्लिक प्लेसेस में जाकर गंदा कराए, कहीं भी कूड़ा फेंक दिया, कुछ भी कर दिया। लेकिन जब हमारे को अपना चीज करनी होती है, अपने घर में क्यों सफाई करते हैं हम, अपने घर का कूड़ा फिर अपने इधर उधर क्यों नहीं फेंकते हैं। जब हम पब्लिक प्लेस में जाते हैं क्यों कूड़ा इधर उधर फेंक देते हैं, क्योंकि वो हम चांद वो सोचते हैं पब्लिक प्लेस है। ऐसे ही आपके ऑफिस में जो स्टाफ आ रहा है वो सोचता है इनकी तो लाइट फ्री में आ रही है, कितना भी करें। अपने घर में जरूर पंखा बंद करेंगे लेकिन ऑफिस में आके पंखा नहीं बंद करेंगे। तो उसका यही तरीका है कि आप या तो खुद कोई मैनेजमेंट करें या एक आदमी को लगा दें मैनेजमेंट के लिए, कि जाकर एक बार देख कर आए, चक्कर लगा के आए, कोई जो आपका सीनियर स्टाफ है कि देख कर आए कि सारे लाइट पंखे बंद हैं, और आपको अरे, उससे तसल्ली हो ए, जाएगी। ए, राखी जी, एक बार बंद कर देंगे, दिन भर में 50 बार खोलते हैं, 50 बार कब तक बंद करते रहेंगे। तो आपके डांट करने से भी कोई फायदा नहीं होगा, आपको ऐसे बोलने से भी कोई फायदा नहीं होगा, आपको तो कोई फायदा मैनेज। कुछ नहीं है। हाँ तो फिर आप फायदा बोलिए मत। फायदा कुछ है। हाँ तो शब्द मत बोलिए ऐसे। तो उससे बस या के ये कहिए कि बेटा टाइम पर ये लाइट पंखे बंद हो जाने चाहिए, ये आपकी ड्यूटी है, या मैं इस तरह से कोई पनिशमेंट दे दीजिए कि मैं ऐसे करूंगा। लेकिन पैसे के बारे में मत बोलिए कि ये मतलब ये महंगा है, या ये इतनी लाइट इतनी महंगी हो गई है, देखा नहीं मेरा इतना इस साल इस महीने का बिजली का बिल इतना आया, तो मैं इतनी भी अकल नहीं है, ये सब मत बोलिए, इस तरह का मत बोलिए। कोई ना कोई मैनेजमेंट का तरीका होता है जिससे हो जाता है कि आप या तो खुद ही चक्कर लगा के आइए, या कोई एक स्टाफ ऐसा रखिए जो कि ये लाइट पंखे बंद करता रहे। सर ड्यूटीज बांध दीजिए, सॉरी टू हाँ इंटरप्ट यू मैम, हाँ सर हाँ ड्यूटीज बांध दीजिए। उससे हाँ पता है जी। क्या जैसे जिसकी भी ड्यूटी आपने बांधी है और वो अगर कोई दूसरा बच्चा जो वहां से निकला और वो खुला छोड़ गया,
तो वो अपने आप आके फटाफट से उसे टोक के कहेगा, अरे यार तू बंद कर सकता था ना, तू अभी अभी तू ही तो निकला है यहाँ से। हाँ तो वो क्या वो इस तरीके से करके एक दूसरे को प्रेशर करेंगे उसे बंद करने के लिए। और जब वो एक दूसरे को अपने आप प्रेशराइज करेंगे ना, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको टोकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप बंद करके आएंगे वहां से। सब आपस में मिले होते हैं जी, कोई किसी की बुराई नहीं करता। बुराई नहीं। एक आइडिया आप एक पोस्टर लगा दीजिए, कृपया यूज करने के बाद पंखा और एसी बंद कर दें। हाँ, ऐसा भी कर सकते हैं, ये भी मान के ऐसा कुछ क्या करेंगे, ऐसा कुछ भी लगा सकते हैं। जैसे क्लास में हम क्या करते हैं, बच्चों के साथ भी यही सीन होता है कि बच्चे निकलते हैं छुट्टी के टाइम पे, जल्दी जल्दी भागने की होती है, तो वो बंद नहीं करके जाते। तो हम लोगों ने क्या किया कि आप लोगों के ऊपर फाइन लगेगा, ठीक है, जो बच्चा लास्ट में हाँ, निकला पनिशमेंट है ना, हाँ। वो फाइन लगेगा आपके ऊपर, 50 रुपीज फाइन है। और आप लोगों को पे करना पड़ेगा अगर आप नहीं बंद करते हैं तो, ठीक है। अगर इंडिविजुअल हमें नहीं पता लगता कई बार कि किसने खुला छोड़ा, तो हम कहेंगे कि फिर वो पूरी क्लास को फाइन है, 50-50 पूरी क्लास फाइन पे करेगी। फाइन, कुछ भी पनिशमेंट दीजिए। या फिर मतलब इतना थोड़ा, कभी जैसे मैंने भी स्कूल में जॉब किया था, तो हमसे बोला जाता था कि जिसकी भी टीचर का पंखा ज्यादा चलेगा या लाइट ज्यादा चलेगी तो ना उसको देख लेंगे। तो वो उन्होंने इतना फियर पैदा कर दिया, तो हमें लगता था कहीं वो आ ना जाए, देखना ले, कुछ नहीं दिखता था, लेकिन हम फियर में रहते थे कि एक लाइट और एक ही पंखा चलाना है, और कॉरिडोर की सारी लाइटें बंद करके रखनी है, सारी पंखे बंद करके रखने हैं। तो वो अपने आप फियर, इतना फियर पैदा कर दीजिए कि वो ये बदलापन भी करेगा। के संग चलता है, आई एम हाँ जी। सॉरी टू से, बट स्टाफ के संग नहीं चलता है। हाँ, स्टाफ के संग नहीं चलता है। स्टाफ के संग ये करना पड़ेगा कि ये ग्रेटिट्यूड की थ्योरी अपनानी पड़ेगी। हम्म। ये प्रैक्टिकल जो आप फॉर्मूला बता रहे हैं वाला ना, आइडिया प्रैक्टिकल नहीं है हाँ, सर। खुद जाइए, लाइट बंद करिए उस समय अगर ऑन है तो, हाँ या फैन हाँ, ऑन है उस समय, नहीं, खुद ही पोस्टर करना और वाला पड़ेगा। आइडिया उनके बता लिए के देखते हैं। थैंक यू, नेक्स्ट टाइम प्लीज बंद कर दीजिएगा आप लोग, थैंक यू वर्ड यूज करके। ये भी बहुत वो अच्छा है, बस वो वो जो है चमत्कार ना करता है। मॉरल पुलिसिंग, वो वाली बात हो सकती है जो थोड़ा उनको हाँ, गिल्टी लगे, और कि नेक्स्ट जिसने टाइम बंद कर दिया वो ना, जिसने जैसे बंद कर दिया, बाई चांस आपने देखा कि बाकी किसी ने बंद कोई कर। हाँ चीज, ये सब चीजें कोई स्टाफ के संग काम नहीं करती हैं। हाँ जी, हाँ, जो बिजनेस कर रहा है वो ज्यादा और समझता है अपने इसे। उनको ये भी बोल सकते हैं, अपने घर में भी ये हैबिट लाइए, एनर्जी सेव करिए, सेव हाँ, एनर्जी, सेव एनर्जी, ये यही कर सकते हैं, या थैंक यू फिर प्लीज सेव एनर्जी, और अपने घर में भी ये हैबिट लाइए। घर में भी ये हैबिट 2 लाए। लाइन बोलने से बस इतना ही बोल सकते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं बोल सकते, पढ़े लिखे समझदार लोग हैं जो है, कहा जा सकता है, बस अडल्ट हैं लेकिन, सब लोग। हाँ लेकिन चलिए, ये नहीं हुआ, लेकिन अपने पैसे के बारे में कोई भी नेगेटिव फीलिंग मत लाइए कि बार बार ये बोल रहे हैं कि कितने का बिल आया है मेरा, या कितना देखिए पैसा, लाइट महंगी हो गई है, आप खुला छोड़ जाते हो। ये सब नहीं बोलना, ये शब्द नहीं बोल रहे हैं। अब जो पंखा बंद है, डार्लिंग लिमोजिन। वो खुला है तो वो तो खुला ही रहा है ना, वो तो आपके इस तरह से बोलने से भी खुला ही है। तो ये नेगेटिव वो जो बातें हैं वो करना छोड़िए, है ना। तो ये स्टाफ का अगर कुछ नहीं हो पा रहा है तो वो इस तरह के शब्द मत यूज करिए, कम से कम ये कर सकते हैं। आपने वो चीज बताई ना कि है ना, मतलब भगवान सबको देते हैं, सबको खाना मिलेगा, सब सब चीज मिलेगी, मतलब सबको दिया है भगवान ने, सबको रोटी मिलेगी। हम्म। तो इस बात पे मुझे एक याद आ गया कि शिवाजी महाराज ने है ना एक बहुत बड़ा किला बनाया हाँ महाराष्ट्र जी। के अंदर, पूना के हाँ अंदर जी। बहुत बड़ा किला बनाया, बहुत बड़ा। हाँ जी। उसमें अकाल पड़ा हुआ था तो उसमें बहुत लोगों को काम मिला, हजारों लोगों को काम मिला, हम्म। सबको रोटी पानी की व्यवस्था हो गई। तो शिवाजी ने देखा, देखो कितने हजारों मजदूर काम कर रहे हैं, मैं इनका भरण पोषण कर रहा हूँ, हम्म। है। मैं उनको थोड़ा अहम आ गया। हम्म। उनके गुरु थे गुरु रामदास। हम्म। उन्होंने देख लिया कि शिवा को घमंड आ गया है कि हजारों हजारों लोगों का मैं पेट भर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा, शिवा इधर आ, एक हथौड़ा लेके आ। हम्म। हथौड़ा लेके आ, उन्होंने कहा इस पत्थर पे हथौड़ा मार। बोले गुरु जी क्या बात है, हथौड़ा हथौड़ा क्यों मार, पत्थर पे तो मार हथौड़ा। तो गुरु भक्ता, उसने हथौड़ा मारा, पत्थर टूट गया। तो उस पत्थर के अंदर है ना एक जीव था, वो चावल खा रहा था पत्थर के अच्छा। अंदर तोड़ने के बाद में। ओ तो अच्छा। तो उन्होंने कहा, भाई तू क्या खिला रहा है, ये पत्थर के अंदर भी भगवान उसको खिला रहा है। तू सोच रहा है कि मैं हजारों आदमियों को खाना खिला रहा हूँ, भगवान खिला रहा है। उस पत्थर के अंदर, जो पत्थर के अंदर कोई जगह नहीं है जाने की, वो अंदर टूटे हुए पत्थर में से अंदर देख ले, झांक ले, वो कीड़ा खा रहा है, तो चावल का दाना पड़ा वो खा रहा है। तो तो वो आपने ना, कहा ना कि भगवान
भगवान देता है। और हमें कहते हैं ना, जब आप दान करो तो सीधे हाथ से दान करो तो उल्टे हाथ को भी नहीं पता चले। कहा ये जाता है जब दान करो तो राइट हैंड से करो तो लेफ्ट हैंड को भी पता ना चले। तो दान जब माना जाता है कि आप किसी को ना बताओ और दान हो जाए। तो जो तो वो जो शिवाजी महाराज थे, उन्होंने जब दान किया तो उनमें क्यों आया ये ईगो आ गई ना, कि मैं इतना खिलाता हूँ। तो ये चीज नहीं आनी चाहिए। अगर आप दान कर रहे हैं और आपके पास इतना है, तो अगर आपको ये अगर आ गया कि देखो मैं कितना कर रहा हूँ, मैंने तो किसके लिए ये किया, या मैंने ये एक बिस्किट का एक 2 रुपए का पैकेट भी दिया है तो ये सोचा अरे मैं तो 2 रुपए का पैकेट दे दिया, तो ये नहीं लाना, ये लाना ही नहीं है ये चीज ना। दान तो वो होता है कि आप कानो कान खबर भी नहीं हो और आप कराए, आप आपको कराए। मजाक की बात बताऊं कि मामा जी थे हमारे, हाँ तो जी। कोई डोनेशन मांगने वाले आ गए, उन्होंने देख लिया वो आ रहे हैं, हाँ तो जी। उन्होंने अपने बेटे को कहा कि वो आ रहे हैं, तुम कह देना पापा कहीं बाहर गए हुए घर में नहीं है, वो अंदर हाँ। कमरे में बंद हो गए। वो आए डोनेशन वाले, हाँ। बोला पापा कहाँ हैं? बोला जी वो तो घर में नहीं है, बाहर 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 गए हुए हैं। बोले ये बात तुझे बच्चा छोटा था, तुझे किसने बताई? बोला पापा ने बताई। बोला आ जाओ पापा जी बाहर आ जाओ। बोला आ जाओ बाहर आ जाओ आ जाओ, डोनेशन की अच्छा। पर्ची कटाओ। वो तो बच्चा तो बहुत ही वही होता है ना, पापा ने बताई है, सही है, बच्चा तो होता ही ऐसा है। ऐसे कह देते थे ना फोन पे, अंकल पापा कह रहे हैं कि पापा है नहीं घर पे। पापा है नहीं घर पे। हाँ। बच्चे का तो ऐसे ही होता है, छोटा बच्चा तो ऐसे ही होता है, उसको क्या पता है ये क्या झूठ सिखा रहे हैं, सच सिखा रहे हैं। बहुत टाइम के बाद वो उसको पता चलता है कि कितनी सारी चीजें उसको सिखा दी गई हैं। वो तो आता तो बहुत ही ऐसा है ना कि कुछ भी सिखा दिया उसको हमने लाइफ में। तो वही है कि जो दान अगर हम देते हैं या हम किसी को दे रहे हैं तो किसी को बता के ना दें, किसी को समझा के ना दें कि आज हमने ये किया, किसी को ये दिया है, फोटो खिंचा के आए कि हमने ये दिया है, ये दान देने जा रहे हैं। लोग बार फोटो खिंचाते हैं कि एक जरा सा कुछ देकर भी आएंगे, फोटो दिखाएंगे, फिर फेसबुक पे डालेंगे, इंस्टा पे डालेंगे कि हमने इतना दान दिया। तो ये सब नहीं करना है, हम किसी को कोरोना दिखाने के के। टाइम बहुत हुआ है, यही हुआ है कोरोना के टाइम पे हाँ बहुत हाँ ज्यादा हुआ है। हाँ। और लोगों ने इधर उधर दिया जहाँ पे भी, उसे चुपचाप ना देख करके पूरा पोस्ट करके अड़ोसी हाँ पड़ोसी सबको बताया। हाँ। ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड को भी मतलब आप बस दिखा रहे हो कि हम किसी को ये दान दे रहे हैं, तो एक वो छोटा सा दान दे रहे कहाँ हैं तो दिखावा है फिर तो वो बस। दिखावा ही हुआ ना, वो दान नहीं हुआ। तो आपको दान ऐसा देना है कि किसी को पता भी नहीं चले कि आप कब करके उसके लिए क्या सेवा कराए। जैसे इसमें उसमें करते हैं ना ये अ, अ, सरदारों में इतनी बड़ी सेवा करते हैं ये लोग ना, मतलब चप्पल जूते भी हाँ उठाएंगे आपके अपने हाथ से। तो मतलब ये सेवा होती है कि आप कुछ भी नहीं चाह रहे हो और अपने मन से सेवा कर रहे हो, ना कुछ आपको उससे मिल रहा है ना कुछ हो रहा है, लेकिन आप अपने दिल से सेवा कर रहे हो। कहते हैं दीदी, ये सरदारों में कोई हाँ भिखारी नहीं होता। हाँ कुछ भी काम करते हैं हाँ। लेकिन कोई भिखारी नहीं होता उनमें। क्यों नहीं होता, मैम वो क्योंकि बहुत हेल्पफुल मेहनती होते हैं, होते हैं। बहुत ज्यादा एक दूसरे के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। अगर कोई हाँ नीडी है उनके यहाँ पर, हाँ तो वो मतलब फटाफट से एकदम हेल्प करने को आगे आएंगे उसे। हाँ लेकिन हम उल्टा ही, हम लोगों वाली जो कास्ट है मतलब बनियों में अगर हाँ देखें तो वहां ना मतलब जेलेसी मैंने देखा है हम लोगों में, बनियों में ज्यादा होती है कि अरे यार उसके पास इतना है मेरे पास इतना कम है, ऐसा है ऐसा है। हाँ बहुत चलता है भाई यहाँ पे। हाँ अदरवाइज आप सरदारों में सच में बात है। हाँ। हमारे यहाँ जो पार्षद हैं प्रदीप हाँ जी। बत्रा जी, हाँ तो जी। मैम वो पार्षद ना वो क्या करते हैं, जैसे गुरुद्वारे में, क्योंकि पंजाबी है तो गुरुद्वारे में जाके है ना कार सेवा करना, यानी हाँ मतलब तो कार सेवा बोले तो चप्पल वगैरह उठा करके हाँ और सब करते रोप हैं। लेके और रैक में रखना। सम टाइम हाँ, वो बर्तन धोने की सेवा में भी बैठे हुए होते हैं। तो वो बिल्कुल पार्षद बिल्कुल। है यहाँ के, और इतना मतलब उनका वो चलता है ना इतने। और हाँ ये प्रकाश होटल आपने सुना है ना, प्रकाश होटल आप हाँ सिविल जी। लाइन में है हाँ 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 जी। हाँ ना, जी। हाँ जी। तो वहां पे उनकी है ना 4 आउटलेट है प्रकाश होटल की, वो वही है प्रदीप अच्छा बत्रा अच्छा अच्छा मम्मी अच्छा। उसके। हाँ अच्छा अच्छा। मतलब आप ये देखिए वो सूट बूट में आएंगे और वहां जाके हाँ चप्पल जी, चप्पल उठा रहे हैं, चप्पल का वो काम कर लिटरली रहे हैं। यही। तो मतलब आप ये देखिए सेवा ये होती है एक्चुअली में। सेवा करें तो ऐसा करें तो तभी तो बरकत होगी। मतलब आप सेवा कर रहे हो दिखाने के लिए, वो सेवा नहीं होती है। सेवा करनी है तो दिल से करें, नहीं तो मत करें। कोई जरूरत नहीं है मत सेवा करो। करने की, कोई कोई नहीं चाह रहा कि आपकी सेवा लेना। सेवा अगर आपको करनी है तो दिल से करो, नहीं तो मत करो। कोई जरूरत नहीं। किसी के लिए अच्छी राखी जी मैं भावना भी ये सेवा होती है। अगर आपने किसी के लिए अच्छी फीलिंग रख ली, कोई आप इंसान जा रहा है आप नहीं दे पा रहे हो, तो मतलब उसके लिए एक बहुत अच्छी फीलिंग लाके ये भी कह दिया कि इसका सब कुछ अच्छा हो, सब कुछ बढ़िया हो, तो वो मन की सेवा हो जाती है। इतना भी कर लिया तो वो सेवा है। आप हाथ पैर से नहीं कर पा रहे हो, पैसे से नहीं कर पा रहे हो, तो मन से सेवा कर दीजिए।
मन की सेवा भी लग जाती है। तभी तो बोलते हैं कि नेगेटिव फीलिंग मत लाइए, तो वो मन की सेवा कर ही नहीं रहे। मन की सेवा करते रहिए, सेवा करते रहिए मन से। अगर हाथ पैर से जाकर नहीं कर पा रहे हैं, कोई कुछ ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, कहीं जाकर इस तरह से सेवा नहीं कर पा रहे कि जैसे सरदार करते हैं, कोई भी करता है, या इतने बड़े बड़े चैरिटी हाउस चल रहे हैं अब आजकल, तो इतनी इतनी लाइनें लगी हैं सेवा के लिए। अगर आपसे नहीं हो पा रही है, और लेकिन आपको अंदर से है कि मैं नहीं कर पा रही हूँ, तो मन से करिए। मन की सेवा भी वो ही काम करती है जो कि पैसे की और हाथ पैर से करती है। मन से अच्छी हाँ, भावना रखिए सबके लिए। मन से ही भगवान की मानसिक पूजा कर लो, हाँ, भगवान की पूजा भगवान हो की जाती नहीं, लोगों के बारे में भी अच्छा अच्छा सोचें। लोगों की सेवा भी मन से करें कि इसका अच्छा हो जाए, इसके घर में बरकत हो जाए, इसके घर में सब चीज मिल जाए। किसी को आप दुखी देखें, किसी के घर में लड़ाई झगड़ा देखें, तो आप उसके बारे में अच्छा बोलिए कि इसकी लड़ाई झगड़ा अच्छा हो जाए। ये नहीं कि अरे ये तो ऐसा था इसीलिए इसके घर में लड़ाई झगड़ा हो गया। उसके बारे में अच्छा बोलिए, तो आपकी फीलिंग से भी वो सब चीजें अच्छी होंगी। तो ये आपकी मन की सेवा होगी। मन की सेवा है। किसी फ्रेंड को आप परेशान देखें, किसी रिलेटिव को परेशान देखें, तो अपने यहाँ से अपने बैठे बैठे फीलिंग पहुंचाइए कि वो उसका घर में सब अच्छा हो जाए, उसके घर में सब अच्छी चीज हो जाए। तो ये क्या है, मन की सेवा है। ये मन की सेवा कर रहे हो आप। तो वो मन की सेवा भी उतना ही काम करती है जो तन से और पैसे से कर रही है। और ये किसी को दिखाई भी नहीं दे रही है, किसी को पता भी नहीं चल रही है, और ये आपकी सेवा जा रही है। तो मन से भी सेवा कर सकते मेरे बेटे ने, राखी जी, 2 साल पहले मुझे, मेरा जन्मदिन था, बोला पापा क्या इच्छा है आपकी, क्या क्या हैं। मन है। हम्म मैंने कहा यार, मन तो, इच्छा तो बहुत बड़ी इच्छा है जो पूरी होने की लायक नहीं है, हम्म इच्छा पूरी हो नहीं सकती। बोला बताओ क्या। मैं छोड़ यार, बताओ। मैंने कहा यार, मेरी इच्छा है मैं डेली 1 लाख लोगों को फ्री खाना खिलाऊं, अरे वाह, और वेरी गुड। जिंदगी भर खिलाऊं, हाँ जी, जिंदगी भर खिलाऊं। हाँ है, जी। मेरी ये इच्छा है, हाँ, जिंदगी भर, होल लाइफ खिलाऊं। हाँ तो यार जी। आपकी इच्छा पापा बहुत बड़ी इच्छा है। हम्म इतनी इच्छा बहुत बड़ी इच्छा है। मैंने कहा भगवान पूरी करेगा। तो आज मैंने, आपने चेक वाली बात कही ना, तो मैं लिखूंगा 1 लाख करोड़ का चेक चाहिए मुझे, ताकि मैं 1 लाख लोगों को डेली खाना खिला वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। वेरी गुड। सकूं। है हाँ, बहुत अच्छी बात। मेरे को वो बात याद आ गई। मैं 1 लाख करोड़ का चेक लिखूंगा, 1 लाख लोगों को डेली खाना खिलाऊंगा वो लाइफ। लेकिन अभी पहली बार ना अंकल छोटा अमाउंट लिखिए। अभी छोटा अमाउंट लिखिए। अभी पहली छोटा बार छोटा में। मेरे से छोटा मेरे से लिखा नहीं जाता है, छोटा अच्छा काफी ठीक है, आप बड़ा लिखिए, ठीक है। जी बड़ा सोचो, बड़ा सोचो, बड़ा हाँ, बड़ा सोचो। सोचिए। हाँ हाँ, बड़ा सोचिए, ठीक है। और क्या। कल मैंने ठीक है। कल मैंने कहानी कही थी ना, वो हाँ उसकी, जी, हाँ हाँ, जी। हाँ, तो उसमें वो समुद्र में था, तो ही वाज अलोन एंड अलोन, हाँ वो वाइड एंड बिग सी। उस हाँ, समुद्र के अंदर उसमें ही अलोन वाज एंड अलोन अलोन एंड अलोन, इन द। वाइड एंड बिग सी। है, हाँ जी, हाँ वाइड जी। एंड बिग सी, मतलब उस हाँ, बड़े लंबे समुद्र में चौड़े था, समुद्र में, लंबे अकेला चौड़े था। समुद्र में कोई कुछ नहीं था, वो अकेला ही था। हाँ हाँ ही वाज अलोन एंड अलोन, बिग एंड वाइड सी। हाँ। तो समुद्र की तरह छोटा ही छोटा नहीं सोचा जाता जी। अच्छा, आप बड़ा सोचिए, आप बड़ा ही लिखिएगा चेक, ठीक है। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। देखिए कितनी बड़ी सोच, मतलब उनके दिल में ये है कि हो जाएगा पूरा, बिल्कुल होएगा, बिल्कुल। लिखिए, बड़ा और लिखिए। मुझे उम्मीद है हो जाएगा, पता नहीं, हाँ मेरा दिल करता है, हाँ, तो दिल बिल्कुल दिल कहता है। आपका, बिल्कुल दिल कह रहा है, वो बिल्कुल होएगा, बिल्कुल। इस विश के लिए दीदी हम भी ड्रीम पूरा होने में अपनी हाँ एनर्जी सेंड हाँ, करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल आपका पूरा होगा, बिल्कुल। वेरी गुड। आप कितने पॉजिटिव है, इसमें से पता चलता है। थैंक यू सो मच। चलिए, अब इसी नोट पर हम आज चलते हैं। थैंक यू। अपना असाइनमेंट मैं अभी चेक का वो भेज रही हूँ डिजाइन। वो आप लोग सब ड्रॉ करिएगा सुबह, और अपना फिल कर दीजिएगा जो जो अमाउंट। चलिए, ओके, थैंक यू, बाय थैंक बाय, यू गुड नाइट। बाय, गुड थैंक यू नाइट। सो जी, मच गुड मैम। नाइट। हाँ जी, गुड नाइट, गुड नाइट। गुड नाइट मैम, थैंक गुड यू। नाइट, थैंक यू, थैंक यू।